थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं होगा। आप लोग पता है तंत्र यानी सिस्टम, पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तंत्र में पूरा सिस्टम आएगा, जब बहुत सारा अंग मिलेगा तो सिस्टम बनता है। आप लोग पढ़े हैं क्या, आप लोग बहुत बार पढ़े हैं कि जब कोशिका, जब मनुष्य का उत्पन्न होता है तो कोशिका के रूप में होता है। कोशिका के रूप में मनुष्य होता है, उत्पन्न नहीं, कोशिका के रूप में। जब हम जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, वो क्या है, कोशिका है। और कोशिका से धीरे धीरे बनता है क्या, तो बनता है उत्तक। क्या बनता है, उत्तक बनता है। उत्तक से फिर क्या बनता है, उत्तक से बनता है अंग। क्या बनता है, अंग यानी ऑर्गेन बनता है। और अंग से क्या बनता है, बहुत सारा अंग मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा, अंग तंत्र। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो तुम्हारा पूरा बॉडी एक निर्माण हो गया, तुम्हारा पूरा बॉडी के निर्माण हो गया है। जैसे घर बनाते हैं आप लोग तो पहले क्या करते हैं, पहले ऐटा लगाते हैं, ऐटा जोड़ते 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 दीवार बन गया, दीवार जोड़ते 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 एगो रूम बन गया। अब रूमा को जोड़ते जाओ महल बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, वो पूरा बॉडी निर्माण हो गया। इसी प्रकार ये होता है, ठीक है ना। तो अंग तंत्र का के बारे में पढ़ना है। पहले अंग तंत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, फिर परिवहन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, फिर ये जो है मस्तिष्क जो है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिससे ज्यादा क्वेश्चन पता है गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। ए टू जेड समझेंगे और डायग्राम को भी समझते चलना है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन अब आना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, पाचन पहले किसको बोलते हैं, तो सिंपल बात है, जटिल अणु। जटिल अणु क्या है, सिंपल है। जटिल अणु हम लोग के शरीर में क्या है, हम लोग दिन भर जो सुबह उठते हैं हम कचर कचर खाते हैं, रात तक हम खाते हैं सो जाते हैं। तो जितना खाते हैं ना तो उसमें क्या लेते हैं, मेन रूप से तीन चीज लेते हैं। एक लेते हैं आपको क्या, मंड यानी शर्करा, मंड यानी शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, मंड लेते हैं यानी शर्करा लेते हैं। दूसरा प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। यही तो मेरा तीन है, मुख्य रूप से यही है। बाकी सब चटनी की तरह काम करता है। जैसे घर में खाते हैं ना दाल भात सब्जी, ये आपका मेन हो गया। और चटनी की तरह कभी चटनी लेते हैं, कभी अचार लेते हैं, कभी मिर्च ले लेते हैं, ये सब चटनी की तरह है। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो जितना भी चीज खाओ, जितना भी खाओ, दाल भात सब्जी रोटी जो भी खाओ, पिज्जा बर्गर चाउमीन ओमीन जो भी खाओ, सब में मुख्य रूप से तीन चीज में रहेगा। एक रहेगा शर्करा यानी मंड, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। दूसरा होगा प्रोटीन, तीसरा होगा वसा। और ये जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। लेकिन शरीरवा बोलता है क्या, ये भाई हम इतना पचवे नहीं पारबो, इतना बड़ा हमको, इतना बड़ा से डायरेक्ट हम एनर्जी न ले पारबो। तो उसी को क्या करते हैं, विभिन्न अंग के माध्यम से और विभिन्न अंग में विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से, विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से उसका पाचन करते हैं और सरल 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 कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। उसी को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं, पाचन। और पाचन में जो अंग सहायता करता है, सभी अंग को मिला के बोल देते हैं अंग तंत्र। क्या बोल देते हैं, अंग तंत्र, सॉरी पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। परिवहन में जो सहायता करेगा अंग, उसे परिवहन तंत्र। जो श्वसन में जो अंग सहायता करेगा, श्वसन तंत्र। जो तंत्रिका में सहायता करेगा, उसे तंत्रिका तंत्र। जो कंकाल के निर्माण में सहायता करेगा, उसे कंकाल तंत्र। वो सबको तो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले दो भाग में बांटते हैं। पाचन तंत्र कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे डायरेक्ट आहार नाड़। क्या बोलेंगे, आहार नाल। क्या बोलेंगे, आहार नाड़। आहार नाड़ मतलब समझ आ रहा है, आहार मतलब भोजन, आहार मतलब भोजन, आहार मतलब भोजन। और नाड़ मतलब नलिया, नाड़ मतलब नलिया। जहां जहां भोजन नली के माध्यम से जाएगा, जहां भोजन जाएगा वही, जहां भोजन जाएगा वही की बात कर रहा है। तो देखिए आप लोग को पहले पिक्चर दिखा देते हैं। बहुत सारा पिक्चर भी डाउनलोड कर किए हुए हैं, जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ये बना दिए हैं, आप पहचान जाओ। बाल छोटा छोटा दे देंगे तो हो जाएगा छोटुआ यानी छोटुआ। अब बात बड़ा बड़ा दे देंगे तो हो जाएगा क्या, छोटिया बन जाएगा। यानी पापा के परी भी बन जाएगा तो मम्मी के हेलीकॉप्टर भी बन जाएगा, मगरमच्छ भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना पिक्चर देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में समझेंगे, इससे पूरा ए टू जेड समझ आएगा। ये हम खुदे बना दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए कितना लंबा तुम लोग को बना दिए। अरे मस्त अपना पिक्चर देख लो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा देखेंगे, फिर देखेंगे ग्रंथि के बारे में देखेंगे, ए टू जेड समझेंगे। क्लास ये लंबा होगा बट ए टू जेड समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखना है, बहुत सारा बच्ची है, तुम लोग खाली इसको मत देखो, बच्चियों को देखो, ठीक है। सब सारा से समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, तो हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र को दो भाग में मुख्य रूप से बांट के पढ़ते हैं। जहां जहां जाएगा आहार, जहां जहां क्या जाएगा, जहां जहां क्या बोल रहे हैं कि जहां जहां जाएगा आहार, जहां जहां जाएगा आहार उसे बोलेंगे आहार नाल। और जहां जहां जो 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 भाग में आहार नहीं जाएगा, भोजन नहीं जाएगा, लेकिन उससे एंजाइम निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, ठीक है ना। तो वो उससे एंजाइम निकलेगा तो एंजाइम में तो पचाता है ना, वहां तो भोजन नहीं पहुंच पाएगा। तो वो अपने एंजाइम निकाल देगा, कहेगा ले पाइप के जरिए भोजन में पहुंचा देगा। पाइप के जरिए क्या करेगा, पाइप के माध्यम से भोजन में पहुंचा देगा।
तो उसे बोलेंगे क्या, पाचक ग्रंथि। क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथि। और पाचक ग्रंथि कहाँ कहाँ से निकलेगा तो वो अभी हम पूरा पढ़ेंगे। तो आहार नाल में बताओ भोजन कहाँ जाती है, पहले तुमने भोरे भोरे उठेगा एकदम सरपरा के खाएगा तो उठता है खाता पहले कहाँ जाता है, पहले जाता है कहाँ पर, तो पहले जाता है कहाँ, तो भोजन जाती है पहले कहाँ, तो भोजन जाती है पहले मुंह गुहा में। देखो गुहा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब होता है जगह, गुफा, कैविटी, कैविटी, कैविटी। मुहा में जो गुहा है उसे बोलते हैं माउथ कैविटी, मुख गुहा, ठीक है ना। चेस्टवा, यहाँ पर जो खाली स्थान है जिसमें आपको हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, उसे बोलते हैं वस गुहा। क्या बोलते हैं, वस गुहा। पेटा में चल जाओ, अमाशय मिलेगा, छोटी आंत मिलेगा, बड़ी आंत मिलेगा, तो यहाँ जो गुफा है उसको बोलते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा मतलब गुफा, गुफा यानी कैविटी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर आएंगे तो पहले मिलेगा मुख गुहा, और मुख गुहा से फिर जो है यहाँ एगो लंबा ऐसा पाइप, लंबा ऐसा पाइप गेल है, लंका पाइप को बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, या इसी को बोलते हैं फूड ले जाने वाला पाइप, फूड ले जाने वाला पाइप यानी फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस, 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 ठीक है ना। यहाँ पाचन ना होता है, ये सिर्फ ले जाने काम करे, वो पाइपा सिर्फ है, पाइप जैसा सिर्फ ले जा रहा है, यहाँ पाचन ना होता। लेकिन यहाँ फूड पाइप में वो गति होता है, वो गति होता है जिसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो ग्रास नली यानी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में होता है। चलिए तो हम देख लिए आहार नाल में पहले कहाँ देखेंगे, तो पहले देखेंगे मुख गुहा। क्या देखेंगे, मुख गुहा। क्या देखेंगे, मुख गुहा को देखेंगे। 2 नंबर में भोजन कहाँ जाता है, जहां जाएगा वही आहार नाल। तो 2 नंबर में कहाँ जाता है, 2 नंबर में जाता है आपका कहाँ पर, तो फूड पाइप। कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप बोले तो ग्रास नली कहा जाता है, ग्रास नली जिसको ईसोफेगस ही बोलते हैं। 3 नंबर में कहा जाता है, तो 3 नंबर देखो, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये है यकृत। क्या यकृत में भोजन जाता है, यकृत में भोजन नहीं जाता है, याद रखिएगा। इन्हें कि यकृत में भोजन घुसा दीजिएगा जबरदस्ती तो पित्त में जाकर मिल जाएगा, पाचन होगा नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं घुसाना है। ये जो है ना, ये वाला जो है, ये जो ग्रास नली है यानी फूड पाइप है, डायरेक्ट इससे जुड़ा है। देखो दोनों कलर मिल रहा है, इसका भी कलर और इसका कलर मिल रहा है, डायरेक्ट जुड़ा है इससे। इसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। कहाँ बोलते हैं, तो उसके बाद आता है आमाशय में। कहाँ पर आता है, आमाशय में। कहाँ पर आता है, आमाशय में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो देखो ये आमाशय जो है, ये आपका जो आमाशय है ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये भाग नहीं देखना, इसमें नहीं घुसा हुआ है क्योंकि पाइप के माध्यम से गया हुआ है। तो ये घुसा हुआ डायरेक्ट इसमें, किसमें घुसा हुआ है, इसमें। जहां जहां भोजन जा रहा हुआ उसका कलर सेम है, यानी ये जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में बाद में जाएगा, पहले जाएगा छोटी आंत में। और ये चारों तरफ जो घुम्मल है, गोल 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 ऐसे ऐसे घुम्मल है, यह है बड़ी आंत। क्या है, तो बड़ी आंत। उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बस यही यही भोजन आता है। तो जहां जहां भोजन आता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोल देते हैं आहार नाल, आहार के नली, आहार को ले जाने वाला नली। और लास्ट में ये जो है, सुबह सुबह तुम लोग जाते हो, ठीक है ना, निकाल देते हो, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेक्टम यानी मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। उसके यहाँ समझना आएगा तो यहाँ समझिए, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ा थी है, लेकिन ये पिक्चर समझिए आप लोग। भोजन यहाँ पर गया, बताइए क्या है, तो ये मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा है, मुख गुहा है, मुख गुहा है। इसमें आया तो ये क्या है, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, ईसोफेगस, 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 फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप है। फिर भोजन कहाँ आया, तो यहाँ पर आया, ये क्या है, अमाशय, अमाशय। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा बोलेगा थक गलियो, आराम करबो, थक गलियो, बहुत दूर से आए ना, इतना बड़ा पाइप से आए हैं, इतना बड़ा पाइप से आए हैं तो थक गए हैं, आराम करेंगे। तो अमाशय में भोजन आता है, आराम करता है। फिर अमाशय से भोजन कहाँ जा रहा है, तो देखो इसमें घुस रहा है। कहाँ घुस रहा है, अमाशय से भोजन, अमाशय से भोजन कहाँ जा रहा है, तो अमाशय से भोजन जो है किसमें जा रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये वाला ब्लू वाला नहीं, इसमें आ रहा है, यानी छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद, छोटी आंत देखो ये सफेद का जुड़ल है, फिर इसमें बड़ी आंत में जाता है, तो ये हो गया आहार नाल। क्या हो गया, तो जिसमें जिसमें जाएगा वो आहार नाल में। क्या भोजन यकृत में गया, यकृत बोले तो लीवर में गया। क्या भोजन लीवर में गया, नहीं गया, तो लीवर जो है आहार नाल का भाग नहीं है। क्या अग्नाशय में गया भोजन, तो अग्नाशय में भोजन नहीं जाती है, अग्नाशय में भोजन नहीं जाती है। क्या भोजन जो है पित्ताशय में गया, तो पित्ताशय में भोजन नहीं जाती, याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल मजा आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखेंगे और हम देखेंगे क्या, देखिए यहाँ देखेंगे पाचक ग्रंथि में देखेंगे। तो देखिए जब ग्रंथि पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पाचक ग्रंथि पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
सबसे पहले पाचक ग्रंथि से निकलेगा एंजाइम। तो एक ग्रंथि आपको यही बोलेगा मुगुहम। हम जानते हैं भोजन 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 का पाचन का शुरुआत कहाँ होता है? जैसे खाया उसे पचना शुरू, जैसे खाया उसे पचना शुरू। तो भोजन के पाचन का शुरुआत मुहेम होता है। कहाँ होता है? मुहेम होता है। मुहेम यानी मुगुहा मुगुहा मुगुहा। तो यहाँ पर जो ग्रंथि रहेगा जिससे एंजाइम निकलेगा जो भोजन को पचाएगा उसे बोलेंगे लाल ग्रंथि। तुम लोग जैसे देखता है आम देखता है, इमली देखता है तो आराम से लाल टपकने लगता है, लाल टपकने लगता है तो लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि कहाँ रहेगा? तो लाल ग्रंथि पहले पाचन करेगा। लाल ग्रंथि कहाँ रहेगा? तो लाल ग्रंथि रहेगा मुगुहा में। कहाँ रहेगा? मुगुहा में। कहाँ रहेगा? मुगुहा में। और यहाँ पर अमाशय जो है, ये अमाशय जो है, जो ये अमाशय है, ये अमाशय में भी एक ग्रंथि रहेगा जिसको बोलेंगे जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है ना। और ये बगल में जो यकृत है इससे भी एक तो रस निकलेगा, लेकिन वो एंजाइम की तरह काम करेगा, लेकिन वो एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा, वो होगा पीत। क्या होगा? पीत होगा। वो आगे बढ़ा बताएंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर यहाँ से भी एक तो ये जो आपका यहाँ पर सॉरी ये देखिए आपको पिक्चर ये दिखाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इससे इससे इसमें रहेगा जठर ग्रंथि। अमाशय क्या रहेगा? जठर ग्रंथि। अमाशय रहेगा जठर ग्रंथि। अमाशय क्या रहेगा? जठर ग्रंथि। और यहाँ से भी एंजाइम निकलेगा। यहाँ से जो एंजाइम निकलेगा अग्नाशय से। अग्नाशय से पता है वो भोजन के तीन गो बलवान कौन है भोजन में? तो भोजन में आप जो खाए तीनों मेन चीज खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, प्रोटीन खाए थे, वसा खाए थे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खाए थे। और पगलवा जब अग्नाशय ग्रंथि जब निकलेगा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि, याद रखिएगा। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। और यह यकृत जो है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि ये ग्रंथि पढ़ाएंगे। तो यहाँ जब एंजाइम निकलेगा ना तो ये तीनों पचा देगा। किससे? तो प्रोटीन को भी, वसा को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी। बोलेगा जो तीनों फरियाला तीनों को पचाएगा, तीनों को कूट के पचा देगा। इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं क्या? तो हम बता रहे हैं कि आगे जाएंगे तो जठर ग्रंथि के बाद मिलता है क्या? जठर ग्रंथि के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा यकृत मिलेगा। यकृत से निकलेगा पीत निकलेगा, लेकिन पीत एंजाइम नहीं रहता है, लेकिन एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है ना। फिर आगे जाएंगे तो मिलेगा क्या? तो मिलेगा अग्नाशय। और अग्नाशय ग्रंथि से भी निकलेगा तीन एंजाइम निकलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भोजन को अच्छी तरह से पचा देगा, ना मचल के पचा देगा, ठीक है ना। फिर आगे जाएंगे तो छोटी आंत में पहुंचेंगे। छोटी आंत जो घूमर है, ठीक है ना। छोटी आंत में पहुंचेंगे और छोटी आंत से निकलेगा जो छोटी आंत से जो एंजाइम निकलेगा उसे बोलेंगे आंतररस। आंत से निकलने वाला रस। चलिए यहाँ ने समझाते तो यहाँ समझिए, ठीक है ना। देखिए आप लोग A to Z। तो अभी हम क्या बोले थे कि पाचन, क्या बोले थे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को दो भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे हैं? पाचन तंत्र को बोले कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में बांटे हैं। एक को क्या बोले हैं? आहार नाल। आहार नाल यानी क्या? आहार नाल जहां जहां भोजन जाएगा, जिस नली से भोजन जाएगा वो आहार नाल। आहार नाल में क्या यकृत आएगा? नहीं आएगा बाबा, यहाँ जो है भोजन नहीं जाता है। अग्नाशय में भोजन जाता है तो अग्नाशय में भोजन नहीं जाता तो ये आहार नाल के भाग नहीं है। हाँ, इससे ग्रंथि से एंजाइम निकलेगा, ठीक है ना। तो आहार नाल में कौन आता है? तो पहले आहार नाल में आता है कौन? तो आता है पहले मुगुहा। कौन आता है? मुगुहा। कौन आता है? मुगुहा। कौन आता है? मुगुहा। दूसरा कौन आता है? दूसरा कौन आता है? मुगुहा के बाद कौन आता है? ये ग्रास नली में पाचन होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, बल्कि ये भोजन को सिर्फ ले जाता है कहाँ? अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। तो इसमें पाचन नहीं होता है। दूसरा देखेंगे ग्रास नली। क्या देखेंगे? ग्रास नली। क्या देखेंगे? ग्रास नली। तीसरा देखो ग्रास नली भोजन को कहाँ लेकर आया? ग्रास नली भोजन को कहाँ लेकर आया? तो अमाशय में। कहाँ लेकर आया? अमाशय स्टोमक जिसके पेटा बोलते हैं। पेटा 3 से 4 घंटा भोजन यहाँ रहेगा। चौथा नंबर अमाशय भोजन कहाँ गया? सफेद काम देखो, सफेद काम गया छोटी आठ। तो भोजन कहाँ गया? छोटी आठ। 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 छोटी आठ से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आठ में भोजन पूर्ण पाचन हो जाता है। पता है शुरुआत होता है कहाँ? तो शुरुआत होता है भोजन का पचना शुरुआत होता है मुगुहा में। अंतिम कहाँ हो जाता है? अंतिम हो जाता है कहाँ? छोटी आठ में। तो अपचा भोजन जो है, जो अपचा भोजन है वो जाता है फिर कहाँ पर? तो वो जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? और बड़ी आंत में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। ये देखो छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, इसमें अपचा भोजन चल जाएगा और इसमें जल का अवशोषण होगा। चूंकि जल अवशोषण ना हो, शरीर में हो जाएगा जल की कमी और आपको हो जाएगा पेट खराब, आप हो जाएगा फ्री। तो जल का अवशोषण करता है बड़ी आंत, नहीं करेगा अवशोषण, पेट हो जाएगा फ्री, हो जाएंगे फिर पंचर, ठीक है ना। तो बड़ी आंत में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जो है आपका जो है सुबह निकाल देते हैं रेक्टम के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से? रेक्टम बोले तो मलाशय के माध्यम से। इसके माध्यम से
मलाशय के माध्यम थे। तो ये आहारनाल था। ये क्या था? तो ये आपका था आहारनाल। क्या था? आहारनाल। क्या था? आहारनाल। क्या था? बोलिए, आहारनाल था। इसे थोड़ा छोटा कर दे, देखते हैं। तो चलिए, तो आप देख लिए हैं। तो आहार नाल हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आहार नाल। क्या देख रहे हैं? प्यार से बोलो, आहार नाल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितना होता है। तो आहार नाल की लंबाई जो है, आहार नाल की लंबाई जो होता है 32 फीट। कितना होता है? 32 फीट लंबा होता है। समझ लो, 32 फीट लंबा होता है। कितना होता है? 32 फीट लंबा होता है आहार नाल। ठीक है ना? मीटर में बोलेंगे कितना होगा? तो मीटर में बोलेंगे तो 10 मीटर लगभग। कितना लंबा होता है? 10 मीटर लंबा होता है। इधर तो पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, जिसमें बताए थे क्या पढ़ना है। पाचक ग्रंथि में बताए थे आप लोग क्या पढ़ना है। तो बताए थे कि मुख में लाल ग्रंथि, मुख में लाल ग्रंथि, मुख में लाल ग्रंथि, मुख में लाल ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि। फिर यकृत जो है उससे निकलेगा पित्त निकलेगा, लेकिन वो एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। एंजाइम की तरह काम करेगा लेकिन वो एंजाइम नहीं होता है। फिर बताता है अग्नाशय से अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय से अग्नाशय ग्रंथि, छोटी आंत में आंत ग्रंथि। ठीक है ना? चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आहार नाल, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि आहार नाल की कुल लंबाई 32 फीट होता है, जिसको 10 मीटर लगभग बोल सकते हैं। तो आहार नाल में सबसे लंबा कौन होता है? सबसे लंबा कौन होता है? तो आपको आराम से सोचता होगा सबसे लंबा कौन है? उजरका है। ऐसे 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 पूरा घूमल है, जिलेबी की तरह नाम छानल है। ठीक है ना? ये पूरा लंबा, ये क्या है? छोटी आंत। क्या है? नामा है छोटी, लेकिन है ये बड़ी लंबी। नाम जो है वो क्रम से ना है। ठीक है ना? छोटी आंत सबसे लंबी है। छोटी आंत से क्या है? सबसे लंबी होती है छोटी आंत। और ये जिसका नाम है बड़ी है, वो बड़ी ना है, मोटाइल बड़ा है। ठीक है ना? मोटाइल बड़ा है, भैंस जैसा। ठीक है ना? तो ये बड़ी आंत जो है ये मोटाइया यानी व्यास में, जैसे देखो एक ठो ये आपका हो गया है, एक ठो बोलेंगे ये हो गया है, ये आपका लंबा हुआ है, लेकिन ये आपका मोटा हुआ है, इसका व्यास ज्यादा है। कुछ ज्यादा है? व्यास ज्यादा है। कुछ ज्यादा है? व्यास ज्यादा है। तो बड़ी आंत लंबा नहीं है। ठीक है ना? फिर भोजन का पाचन कहाँ शुरुआत होता है? भोजन का पाचन शुरुआत होता है मुंह गुहा। कहाँ से होता है? मुंह गुहा से होता है। अंत कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अंत कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना होता है? ये 32 फीट में लगभग 20 फीट तो यह लंबा होता है, छोटी आंत लंबा होता है। ठीक है ना? आप लोग देखे होंगे जब घर में बनता होगा, जब पाठा खस्सी काटा जाता है तो उसका जब निकालता है, जब नदी में धोने जाता है, जब लड़वा निकालेगा तो उसका कितना लंबा रहता है, देखते हैं। तो सबसे ज्यादा लंबाई छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है ना? अब एक एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले मुंह गुहा को देखेंगे, फिर ग्रासनली को देखेंगे, फिर अमाशय को देखेंगे, फिर छोटी आंत देखेंगे, फिर बड़ी आंत देखेंगे, और फिर रेक्टम देखेंगे, और साथ में पाचक ग्रंथि भी देखते चला जाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। पहले क्या? पहले देखते हैं मुख गुहा। क्या देखते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुख वाला गुफा में क्या क्या पाया जाता है। देखिए मुख वाला गुफा में जो है, इसमें पढ़ना आपको कितना चीज के बारे में पता है? 3 चीज के बारे में। कितना चीज के बारे में पढ़ना है? 3 चीज के बारे में पढ़ना है। आप अपना मुंह खोल दीजिए, और मुंह खोलिएगा तो कितना चीज मिलेगा? और ऐसे कीजिएगा तो कितना चीज मिलेगा? 32 मिलेगा। 32 यानी 32 को दाता जो मिलता है, किसी में तो 32 दांत अभी हो नहीं करता है, लेकिन अधिकांश में हो गया होगा। ठीक है ना? तो 32 दांत। दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है। और यहीं पर जो है, इसी में जो है क्या है? तो इसी में है क्या है? तो ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं लाल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लाल ग्रंथि। तो 3 चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले दांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुंह गुहा में पहले पढ़ना है दांत पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? जीभ। क्या पढ़ना है? जीभ। और फिर क्या पढ़ना है? ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तो मुंह गुहा में कौन ग्रंथि? लाल निकलता है। इमली देखो लाल टपकने लगता है, लाल ग्रंथि। क्या निकलता है? लाल ग्रंथि देखेंगे। अब जब दांत को देखना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि दांत जो है कैसा कैसा दांत होता है, कितने प्रकार का दांत होता है, कितने बार दांत आता है, जीवन में कितने बार आता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग का दांत जो है ना, जीवन में कितने बार आता है। तो मनुष्य का दांत जो है जीवन में 2 बार आता है। कितना बार आता है? 2 बार। अब सिंपल बात है, वो बोलता है क्या? दूध के दांत। और दूध के दांत 12 साल लगभग होगा, 12-13 साल में वो टूट जाता है। टूट जाएगा तो उसको जो है बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ के, वो एक तो घास होता है दुबिया घास, उसमें छुपा के नाक देते थे हम लोग। तो वही। ठीक है ना? तो देखिए दांत के बारे में देखेंगे। ठीक है? जैसे देखिए ये सब दांत है, ये लोग देखो, इसको दांत, इसको दांत टूटेगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है ना? ये लोग जाएगा छुपाएगा, हम लोग जिस तरह करते थे बच्चा में, वो इसी तरह जो है करेगा। ठीक है ना? इसका ना, इसका तो टूट के आ गया नहीं का। ठीक है ना? ये सब देखो, इसका टूट गया, ठोता देख रहा है, खिड़की दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सब टूट गया। अब यहाँ पर जो दांत आएगा वो आएगा परमानेंट। क्या आएगा? परमानेंट टीथ आएगा। कौन टीथ आएगा? परमानेंट टीथ आएगा। तो दांत होता है 2। कितना होता है? जीवन में दांत कितनी बार आता है? 2 बार आती है। जीवन में दांत कितनी बार आती है? तो जीवन में दांत जो है 2 बार आती है। एक कौन आएगा? दूध की दांत। कौन आएगा? एक होता है दूध की दांत। क्या होता है? दूध की दांत। दूध की दांत। तो एक हो गया दूध की दांत हो गया, और दूसरा जब दूध के दांत टूटेगा
तो जो स्पेसर वाला आएगा जो बुढ़ारी तक रहेगा, बुढ़ारी में टूट जाएगा, थोथा बन जाइएगा, तो वो होता है क्या, वो होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई दांत। क्या होता है? अस्थाई दांत होता है। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अब क्वेश्चन पूछेगा दूध के दांत कितना होता है, तो दूध के दांत 20 होता है। कितना होता है? दूध के दांत 20, दूध के दांत 20। अब 32 तोड़ देंगे तो परमानेंट टीथ 32, परमानेंट टीथ 32। लेकिन इसको ही पढ़ना आगे बढ़ के, आगे बढ़ के पढ़ना है कैसे कैसे होता है, 20 को कौन होता है, तो 32 को कौन होता है, सारा चीज देखना है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग जब देखिएगा दांत देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो दूध के दांत होता है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए आपका दांत है, तो ये 32 दांत है। कितना दांत है? 32 दांत है। तो 32 दांत में देखिएगा, हम पहले बता रहे हैं ये 32 दांत है, परमानेंट टीथ है। तो दांत को जब हम बांटते हैं तो इसको 4 भाग में पहले तोड़ते हैं। दांत का जब फार्मूला बनाएंगे तो 4 भाग में तोड़ेंगे। कितना भाग में तोड़ेंगे? दांत का जब भी फार्मूला बनाइएगा तो 4 भाग में तोड़िए, 4 भाग में तोड़िए। चलिए इसको 4 भाग में पहले इसको तोड़ लेते हैं, 4 भाग में इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से, क्योंकि सेम टू सेम दिख रहा है। जो दांत पहले देखिए यहाँ से, जो निचुआम है वही दांत उपराम है, ठीक है ना। और जो दांत इधर है वही दांत इधर है, और जो दांत इधर है वही दांत इधर है। तो दांत को बांटेंगे 4 भाग में। कितना भाग बांटेंगे? 4 भाग में, क्योंकि सेम टू सेम है। एक पेयर, ठीक है ना, एक ठो पेयर यहाँ पर हो गया, पेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एक सेट यहाँ हो गया, एक सेट यहाँ हो गया, एक सेट यहाँ हो गया, एक सेट यहाँ हो गया। 4 गो सेट है और चारों सेट पर हम सेम है, मिला के देख लो। तो कोनो एगो सेट पकड़ लो और बना दो दंत टीथ। क्या बना दो? डेंटल टीथ बना दो। अब थोड़ा देखिए, जब आप स्माइल करते हैं, ठीक है ना, तो स्माइल करेंगे तो आपको 4 गो दांत एकदम चमकेगा, ठीक है ना। और जब मुंह नहीं धोएगा उसका गमकेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लोग का चमक रहा है। गाना तो सुने, ही हंस दिया लिम्पिया के पापा। जब आप लोग हंसिएगा, ठीक है ना, हंसिएगा तो यहाँ पर 4 गो दांत दिखाई देगा, ठीक है। बच्चों देखिए आप लोग खाली यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा, ये देखिए 4 दांत दिखाई देगा, ठीक है ना। जो 4 दांत शुरू में दिखाई देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसका भी देखो काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, हम दूगो इधर नहीं दिखता होगा। तो जो 4 गो दिखाई देगा, ठीक है ना, उससे बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? इनसाइजर। क्या बोलते हैं? इनसाइजर, ठीक है ना। अब बगलवा में जो नुकीला से निकला रहेगा, ठीक है ना, शेरा वाला दांत जो निकला रहेगा बगलवा, उससे बोलेंगे क्या? केनाइन। क्या बोलेंगे? केनाइन। चलिए वो देखते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। इसका देखो इनसाइजर टूट गया, देख रहा है यहाँ पर, इसका इनसाइजर टूट गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो दूध के दांत टूटा है, वो दिक्कत ना है। देखो एक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है इनसाइजर। फिर निचुआ भी 1 2, अब पगलवा 2 हो गया टूट, वो आएगा बाद में फिर। तो ये क्या है? इनसाइजर है। तो 4 ऊपर 4 नीचे होता है इनसाइजर। क्या होता है? इनसाइजर होता है। अब देखते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए तो देख रहे थे दांत, क्या देख रहे थे? देखिए आप लोग यहाँ पर जो होता है, ये वाला जो है, ये है, इसको बोलेंगे इनसाइजर। क्या बोलेंगे? इनसाइजर। क्या बोलेंगे? इनसाइजर। तो ये भी कहलाएगा इनसाइजर। क्या कहलाएगा? इनसाइजर। तो ये भी कहेगा हमू यो इनसाइजर। कौन सी है? इनसाइजर। ये बोलेगा हम भी इनसाइजर। देखो सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए 4 भाग में बांटे। कितना भाग बांटे? 4 भाग में बांटे हैं। फिर देखिए, अब जो स्माइल करेंगे, हंसिएगा, ठीक है ना, जब मुस्कुराइएगा किसी को देख के, तो जो दांत 4 गो निकलता है वही क्या है? इनसाइजर। क्या है? इनसाइजर है। 4 गो दांत निकलता है ना। खान से बोलबे करते हैं, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, और जो उसे प्यार समझे वो गधा है, ठीक है ना। तो जब मुस्कुराती है देख के, तो 4 दांत निकलते हैं। कितना दांत निकलते हैं? 4 दांत जो दिखाई देते, तो वही इनसाइजर। क्या है? लेकिन उसके बगलवा में जो खूंखार दांत होता है, एकदम खूंखार, एकदम लगता है चबा जाएगा। देखिए यहाँ पर इनसाइजर होता है नाक के सामने। नाक के सामने वाला जो दांत है वो गया इनसाइजर। नाक के सामने वाला जो जितना भी दांत आ रहा है वो क्या? इनसाइजर। क्या है? और आंख जहां से स्टार्ट होता है उस पर ले जाइए, यहाँ मिलेगा 2 दांत लंबा लंबा मिलेगा, एकदम नुकीला नुकीला। यहाँ 4 गिन लीजिए, इधर नुकीला नुकीला 2 दांत मिलेगा, जिसको आप लोग बराती उराती जाते हैं तो बोलते हैं खस्सी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और खसिया के हम लेते हैं, ऐसे पूरा नोचते हैं जिस दांत को, जो इधर 2 निकला रहता है खंकार खंकार, और इधर 2 निकला रहता है खूंखाल खूंखाल निकला रहता है, वो है केनाइन। क्या है? एकदम गन्ना मिला है, एकदम गन्ना को एकदम पूरा नोच रहा है, तो क्या? इनसाइजर। ठीक है ना। लेग पीस मिला तो लेग पीस को नोच रहे हैं, वो क्या है? इनसाइजर। क्या है? इनसाइजर। एकदम मटन मिला तो मटन को पूरा नोच रहे हैं, तो क्या है? इनसाइजर। क्या है? इनसाइजर। और चूबा के इनसाइजर तो और पागल रहता है, वो इतना स्पीड भागेगा, इतना स्पीड बढ़ेगा, इतना स्पीड बढ़ेगा, कुछ कहने को नहीं। तो चूबा दाता हमेशा जो है कुछ काटने दौड़ता है, ठीक है ना, दाता उसका लंबा हो जाएगा। तो इनसाइजर तो क्या हो जाएगा? तो ये मेरा क्या होगा? इनसाइजर हो गया केनाइन। क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? केनाइन। ये क्या हो गया? केनाइन। क्या हो गया? देखिए, तो इनसाइजर के बगल में केनाइन, इनसाइजर के बगल में केनाइन, इनसाइजर के बगल में केनाइन, इनसाइजर के बगल में केनाइन। तो केनाइन क्या गो? 4 गो। क्या गो? 4 गो हो गया, ठीक है ना, 4 गो हो गया है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर 2 दांत है, ठीक है ना। ये 2 दांत क्या करेगा? 2 दांत क्या करेगा? तो ये तो काट दिया, ये क्या किया?
इंसाइजर काटता है, इंसाइजर काटता है, 4 गो जो ऊपर है 4 गो नीचे है, इंसाइजर काटता है, काटता है। कैनाइन बोलता है हम चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। तो चीरने फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है नुकीला दांत, ऊपर वाला नीचे वाला कैनाइन। तो चीरेगा फाड़ेगा कैनाइन, चीरेगा फाड़ेगा कैनाइन। तो दांत को देखिए हम क्या बोले थे, तो दांत को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक होता है इंसाइजर, क्या होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, क्या होता है कैनाइन, एक होता है क्या प्रीमोलर, क्या होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, एक होता है मोलर, क्या होता है मोलर, क्या होता है मोलर होता है। अब देखिए इंसाइजर क्या हुआ, यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो, क्या हो गया, तो हो गया कितना, और नीचे भी 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हुआ 8, कितना हुआ 8 हुआ है। कैनाइन कितना हुआ है 1 2 3 4, कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। इंसाइजर क्या करता है, ये काटता है, काट के मार देगा जान, और ये कहेगा हम चीर के रख देंगे, चाहे लेग पीस हो जाए चाहे मटन हो जाए गन्ना हो, एकदम चीर के रख देंगे। तो चीरने का फाड़ेगा, चीरने फाड़ने काम कैनाइन करता है। ये बोलता है पकड़ बात तुम चीर फाड़ कुछ कर, हम तो चुबेबो, यानी चबाने काम कौन करेगा, तो प्रीमोलर कौन है, ये दोनों है प्रीमोलर, ये दोनों क्या है, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या है प्रीमोलर, पीएम लिख दिए प्रीमोलर, ये दोनों जो दिखाई दे रहा है कैनाइन के जस्ट बगलवा में, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, ये जो दिखाई दे रहा है कैनाइन के जस्ट बगलवा में दोनों सफेद का प्रीमोलर, ये जो दिखाई दे रहा है प्रीमोलर, क्या है प्रीमोलर है। प्रीमोलर कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8, तो ये भी होता है 8, कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। अब मोरल, तो मोरल जो बच गया 3 गो 1 2 3, ठीक है ना, ये तीनों क्या है मोरल, क्या है मोरल, ये तीनों क्या है मोरल, ये तीनों क्या है मोरल, ये तीनों क्या है मोरल। तो ये मेरा क्या है, तो ये है मोरल। तो मोरल कितना हो गया 3 6 9 12, कितना हो गया 12 हो गया है। लेकिन लास्ट वाला जो मोरल है, ठीक है ना, 8 गो मोरल तो पहले आ गया, ये 2 गो जो ग्रीन मोरल दिख रहा है, 2 गो ग्रीन मोरल दिख रहा है, 2 गो ग्रीन मोरल दिख रहा है, 2 ग्रीन मोरल दिख रहा है, ये आ जाता है पहले, ये क्या आ जाता है पहले आ जाता है। लेकिन लास्ट मोलर जो सफेद दिख रहा है, लास्ट मोलर ये आएगा सबसे लास्ट में आएगा, जब 18 19 वर्ष 20 वर्ष पार कर जाइएगा, एकदम सठिया जाइएगा, शरीर एकदम पूरा जो है टाइट हो जाएगा, मसूरा तब आएगा, और जब ये आएगा तो भयंकर दर्द होगा, ठीक है ना। और बोलता है इसलिए बोलता है कि जब अकल तोरा पास आ गया, जब थोड़ा मोड़ा तुम होशियार हो गया है, ठीक है ना, अकल आ गया है, उसके बाहर ही दांत आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अकल दांत। क्या पड़ गया अकल दांत, इससे अकल से कोई मतलब लेना देना ना है, लेकिन ये अकल के बाहर आता है, इसलिए बोलता है इसको अकल दांत। क्या बोलता है अकल दत्ता बोलता है। अब कितना लोग में बताओ दाता ये नहीं करता है कि उसके पास अकल भी ना है, ऐसा बात ना है, ये अकल के बाद आएगा, काफी दर्द देगा, ठीक है ना, तो अकल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसमें 4 दांत जो होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अकल दांत, जो सबसे लास्ट में आता है। कहाँ आता है, सबसे लास्ट में आता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये इंसाइजर को देखिएगा ना, तो इंसाइजर जो है नाक के सामने, नाक जितना भाग में फैलल है उसी के नीचे यहाँ पर 4 गो है, 4 गो है क्या, इसको बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे नोज टीथ। क्या बोलेंगे नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने है। और ये कैनाइन देखो, तो आँख के सामने जस्ट मिलेगा कैनाइन, एकदम चिरने वाला, ठीक है ना, एकदम जो बोलते हैं आप लोग चुड़ैल वाला दांत मिलेगा, ठीक है ना, तो वो है आई टीथ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई टीथ, क्योंकि ये आँख के सामने है, आँख के सामने है। तो प्रीमोलर किसको बोलेंगे, तो गाला जो है, ये गाल नजर आ रहा है, गाल जो है ये गाल के पास होता है प्रीमोलर, तो इसको बोलते हैं चिक टीथ। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिक टीथ। चिक मतलब गाल, चिक मतलब गाल होता है, इसको चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक टीथ कहा जाता है। इसको तो बोल देता है अकल दत्ता, विजडम टूथ, विजडम टूथ बोला जाता है, विजडम टूथ कहा जाता है। थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मूला बनाते हैं, दंत फार्मूला बनाते हैं। देखो सटवा नहीं मिल रहा है, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोरल, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। एगो कोनो सेट पकड़ लो, चलो एगो कोनो सेट पकड़ते हैं, ठीक है ना। अब बनाते हैं हम फार्मूला। क्या बनाते हैं, फार्मूला को बनाते हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ सेट पकड़ लिए, तो दंत फार्मूला क्या होगा, दंत फार्मूला देखते हैं। दंत फार्मूला क्या होगा, देखो लिखेंगे ICPM, ICPM
M. I for incisor, C for canine, P for premolar, M for molar. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर देखते हैं आप लोग को इंसाइजर के गो, तो कोनो एगो सेट पकड़िए, कोनो एगो सेट पकड़िए। इंसाइजर के गो है, दो गो इंसाइजर, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। कैनाइन के गो, एक सेट में, सब ने बोल रहे हैं एक सेट में के गो है, तो 1 कितना है 1। फिर इंसाइजर 2, कैनाइन 1। प्रीमोरल के गो, तो प्रीमोरल 2, प्रीमोरल, तो प्रीमोरल यहाँ पर 2, 1 2 1 2, कितना 2। और मोरल के गो, तो 1 2 3, ये अकल दत्ता भी मोरले है, 1 2 3, तो हो गया 3, कितना हो गया 3। तो देखिए, तो ऊपर बोलो नीचे बोलो, सेम टू सेम मिल हो जाएगा, तो नीचे में लिख दो 2 1 2 3। ऊपर भी अगर करेंगे, देखो यहाँ पर अगर ऊपर से भी लेंगे तो वही मिलेगा 2 1 2 3, यहाँ भी 2 1 2 3, यही बन गया क्या, यही बन गया डेंटल फार्मूला। लेकिन इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो डायरेक्ट इबला मिल जाएगा। इसमें 2 से गुना कर दो, इस सेटवा में 2 से गुना करो तो इबला मिल जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस डेंटल फार्मूला क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं 2 से गुना, इसमें कर देंगे 2 से गुना, क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे 2 से, तो ये हो गया डेंटल फार्मूला। क्या हो गया, डेंटल फार्मूला हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूध के जो दांत होता है, दूध की दांत, वो 32 नहीं होता। देखो ये 32 आप लोग का पूरा गया होगा, देख लो 32 नहीं पूरा है, जिनके देख लो आप लोग 32 पूरा गया होगा, देखिए यहाँ पर पूरा है कि नहीं, देखिए गिन के देखिए कितना है, 8 4 12 12 और 8 20 20 और 12 32, ठीक है 32 पूरा गया है। यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ भी देखिए, ठीक है ना, यहाँ भी देख लीजिए 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 16, ऊपरों में 16, ठीक है ना, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 16, नीचुओं में 16 16 16 32 हो गया है, 32 दांत पूरा गया है। अब थोड़ा देखते हैं दूध के दांत जो होता है उसका फार्मूला क्या होगा। दूध के दांत क्या होता है, 20 से होता है, और ये आता है और 10 12 साल में टूट जाएगा, बन जाएगा थोता, फिर कुछ दिन के बाद आ जाएगा तो हो जाएगा परमानेंट टीथ, ठीक है ना, जो हमेशा रहेगा वो टूट जाएगा तो फिर दोबारा एवो नहीं करेगा, ठीक है। फिर लगवाइए आप लोग सोना के, चांदी के, पत्थर के, ठीक है। तो दूध के दांत की फार्मूला क्या होता है, तो दूध के दांत का फार्मूला होता है, दूध के दांत का जो फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिए, ICPM, यानी इंसाइजर कैनाइन प्रीमोरल मोरल, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोरल मोरल गुना 2, ठीक है ना, यहाँ भी गुना 2 कर लेना है क्योंकि 2 यहाँ गुना किए हैं, ठीक है। बराबर क्या होगा 2102। अब देखो यहाँ पर, अब गुना 2 कर दो। अब देखो यहाँ पर इंसाइजर क्या हुआ, तो सेम टू सेम, जितना इंसाइजर इसमें 2 2 4 4 और 2 8, तो इसमें भी 8 इंसाइजर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कैनाइन क्या हुआ है, तो 1 और 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, कैनाइन में कोई दिक्कत ना है। और देखो परमानेंट टीथ में यहाँ पर दांत है 2 2 4 4 दूनी 8 वो है प्रीमोरल। लेकिन डेंटल फार्मूला में दूध के दांत में प्रीमोरल होबे नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा बताओ कि वह कौन दांत है जीवन में एक के बार आता है, तो प्रीमोरल जीवन में एक के बार आता है, दोबारा अवे नहीं करता है, क्योंकि ये दूध के दांत में शामिल नहीं था, क्योंकि दूध के दांत में जो है ये शामिल नहीं था। फिर यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो है लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला है यहाँ पर मोरल, क्या है मोरल है, तो यहाँ भी मोरल है। लेकिन यहाँ मोरल कितना है 3 3 6 दूनी 12 गो, लेकिन यहाँ कितना है 2 और 2 4 4 दूनी 8 गो, यानी 4 गो मोरल ना है, या दूध के दांत में 4 गो मोरल ना है। 4 गो मोरल ना है तो कौन 4 गो मोरल ना है, तो वही अकल दत्ता ना है, ठीक है ना। एक अकल दत्ता इधर, एक अकल दत्ता इधर, एक ऊपरा में इधर, एक नीचे ऊपरा में इधर, 4 गो जो अकल दत्ता है, ये नाम है इसका अकल दांत। अकलवा आएगा तब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अकल दांत जो है वो भी जीवन में एक बार आता है। तो प्रीमोरल भी जीवन में एक बार आता है, चूंकि यहाँ पर नहीं है, दूध के दांत में नहीं है। और अकल दांत विजडम टूथ भी जीवन में एक बार आता है। चलिए इस दांत के बारे में देख लिए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए तो दांत जो हम लोग आप लोग को बताया 4 प्रकार का, ये हो गया इंसाइजर, क्या हो गया जिसका संख्या बताया था 8, ये हो गया कैनाइन जिसका बताया था कितना, जिसका बताया 4, कितना बताया 4, ये हो गया प्रीमोरल जिसका संख्या कितना था, जिसका संख्या हो गया था आप लोग को 8, और इसका कितना था 12, कितना था 12। ये काटेगा, ये बोलेगा हम काट के रख देंगे, ये बोलेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे, ठीक करके रख देंगे, चीर देंगे फाड़ देंगे, ठीक है ना।
ये कहेगा आओ मेरे पास, हम जो है पीस देंगे, क्या करेंगे, पीस देंगे। तो ये बोलेगा हम पीस के मिला देंगे, पीस वो करेंगे और मिले वो करेंगे, ठीक है ना। यानी सब जो है भोजन में जो है, सब भोजन जितना भी खाया सबको एक साथ जो है मसाला सब पीसेगा, उसको मिला देंगे, ठीक है ना। पीसना मिलाना सब करेगा, ठीक है। ये चारों करेगा। अब देखो जब किसी में भी अलग अलग प्रकार के दांत पाया जाता है तो उसे बोलते हैं हेट्रोडोन। क्या बोलते हैं, हेट्रोडोन। तो हम लोगों में भी 4 प्रकार के दांत है। हम लोगों में कितना प्रकार के दांत है, 4 प्रकार के दांत है। इंसायर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोरल भी है, मोरल भी है, 4 प्रकार के दांत है। तो हम लोग हेट्रोडोंट है, तो बिल्कुल है। जहां अधिक प्रकार के दांत मिले, एक से अधिक प्रकार के दांत जहां मिले उसे बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं, तो हम लोग बिल्कुल हेट्रोडोंट है। क्या है, हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट है, यानी विषम दंती है। हम लोग में अलग अलग प्रकार के दांत है, विषम दंती है। कौन सी है, विषम दंती है, विषम दंती है। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दो, हम लोग को ध्यान दो, जिसका जो दांत जीवन में एक बार आता है उसे बोलते हैं मोनोफाइकोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। और जो दांत जीवन में 2 बार आता है उसे बोलते हैं डायफाइकोडोंट। क्या बोलते हैं, डायफाइकोडोंट। तो जो जीवन में दांत एक बार आएगा उसे बोलेंगे मोनोफाइकोडोंट। अब थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है ना। तो बताए थे, यहाँ बताए थे कि देखो यहाँ जो है क्या, प्रीमोरल। तो प्रीमोरल जो है दूध के दांत में नहीं था, यहाँ पर प्रीमोरल है, यानी प्रीमोरल जो है दूध में नहीं था लेकिन अभी है। यानी प्रीमोरल कितना बार आया, एक के बार आया परमानेंट टीथ के रूप में। यानी प्रीमोरल जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, तो प्रीमोरल जो है मेरा हो गया है, एक के बार जिंदगी में आता है, इसलिए प्रीमोरल जो है ये क्या है, तो ये मेरा है मोनोफाइकोडोंट। अब बताए थे अकलदत्ता भी जो लास्ट में आता है, लास्ट चबरनक जो होता है वो भी तो एक के बार आता है, अकल के समय आता है। तो वो भी क्या है, तो अकल दांत यानी विजडम टीथ भी क्या है, तो वो भी है मोनोफाइकोडोंट। क्या है, मोनोफाइकोडोंट। बाकी बार यानी अगर हम बोले तो बाकी बार जो है जितना भी दांत बच गया, कितना बचा, तो देखिए प्रीमोरल कितना था, तो प्रीमोरल था 8, विजडम टीथ कितना था, ये था 4, तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 12 दांत हमारे जिंदगी में एक के बार आता है, तो मोनोफाइकोडोंट एक दंती। अब बच गया कितना, 32 से 12 घटा दो 20 कौन, जो दूध के दांत था, दूध के दांत टूटेगा 200 और फिर 200 दोबारा आ जाएगा, उसके अलावा 12 भी आएगा। तो 200 जो दोबारा आया है वो क्या है बताइए, तो वो 2 बार आया है, जिंदगी में 2 बार आया है, इसलिए वो जो 20 दांत बच गया है वो मेरा हो जाएगा डायफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब जो अलग अलग प्रकार की दांत है वो है हेट्रोडोंट। देख सकते हैं सबका आकृति भी अलग अलग है बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ये जो हाथी के दांत है ये कौन दांत है, जो हाथी के दांत जो बाहर निकल रहता है ये कौन दांत है, इंसायर है यानी काटने वाला है, कि कैनाइन है चीरने फाड़ने वाला, कि प्रीमोरल है पीसने वाला, कि मोरल है पीसना मिलाना दोनों। तो हाथी दांत यार केबीसी में क्वेश्चन आया था, तो हाथी दांत है इंसायर। क्या है, हाथी दांत इंसायर। देखो इसे आई ऐसा लंबा है, आई ऐसा, तो इंसायर क्या है, तो हाथी का दांत होता है इंसायर। क्या होता है, इंसायर। हाथी दांत इंसायर। ये दांत देख लिए, क्या देख लिए, दांत। थोड़ा हम देखते हैं कि दांत के बारे में देखते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ देखते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर अब जितना भी दांत देखिए किस तरह चमक रहा है, लाइट मार रहा है, लेकिन तुम लोग को चमकता है। देखो ये लोग दांत लाइट मार रहा है, तो लाइट मार रहा है तो दांत जो चमक रहा है, क्या कर रहा है, दांत जो चमक रहा है किसका कमाल है, तो दांत पर एक परत होता है। दांत पर क्या होता है, तो दांत पर जो है एक परत होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आपके टूथपेस्ट में नमक है, जल्दी बताना है, तो नमक तो है कि नहीं बताओ। तो टूथपेस्ट में देखिए ये लोग को दांत लाइट मार रहा है, क्या मार रहा है, लाइट मार रहा है। देख रहा है बच्चा की रंग लाइट मार रहा है, बच्चा की रंग लाइट मार रहा है, एकदम लाइट मार रहा है। तो इस पर एक परत होता है, उसे बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और याद रखना ये इनामेल जो प्लस वो परत है, तुम लोग देखता है जो नकली गहना होता है उसमें पानी के परत चढ़ा देते हैं, सोना के पानी परत चढ़ा लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग के दांत के ऊपर भी वो परत चढ़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं इनामेल। और इनामेल में पानी जो है 0% होता है। कितना होता है, 0% होता है, इसलिए इनामेल बहुत ज्यादा कठोर होता है। पूछेगा हम लोग का शरीर के सबसे कठोर भाग कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है, तो सबसे कठोर तत्व जो हमारे शरीर के है, सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर तत्व जो है,
वो कौन है? तो वो है इनामेल। क्या है? इनामेल। क्योंकि इनामेल में पानी 0% होता है, पानी ना के बराबर होता है। अब बताओ, ये सबसे कठोर है और यह कठोर भाग जाएगा हट किसी कारण से, खपरिया ऐसे कठोर है, हट जाएगा दिमाग, फिर सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? तो इनामेल जाएगा हटक, तो की होगा? तो दांत का होगा क्षरण। ठीक है ना? तो ये इनामेल है। ठीक है। और हमारे शरीर के सबसे कठोर हड्डी पूछा, जबड़ा हड्डी, जबड़ा हड्डी, जबड़ा हड्डी मारेंगे मैंडिबल तोड़ देंगे, जबड़ा की हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है ना? तो ये हो गया इनामेल। क्या हो गया? दांत जो है याद रखिएगा, दांत किसका बना होता है? तो दांत होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना। किसका बना होता है? तो दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सूत्रवा लिखेंगे तो CH3PO4 का होल 2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड का भी बना होता है। ठीक है ना? तो दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। लेकिन 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 दांत में ज्यादा होता है कौन है? दांत के निर्माण में ज्यादा मात्रा में कौन होता है? तो डायरेक्ट कुछ ऑप्शन रहता है यही वाला, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या रहता है? CH3PO4 का होल 2। ये लगभग 85% होता है। कितना होता है? 85% होता है। और ये लगभग 10% होता है। बाकी बात जो बच गया है वो सब मिला के कितना होगा? 5% होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि दांत का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। डायरेक्ट आंसर क्योंकि सब तो यह है पगलवा। तो दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट, दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट, दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए दांत के ऊपर जो परत है, दांत जो है हमेशा दो होता है। कितना होता है? दो। जो परत उपराम है, जो परत उपराम है उससे बोल दिए इनामेल। क्या बोल रही है? उसे बोल दिए हैं इनामेल। क्या बोल दिए? इनामेल। क्या बोल दिए? इनामेल। और परत को हटा लेंगे, परत को घींच के हटा देंगे। परत को जो है जब लग जाता है, कीड़ा वगैरह लग जाता है, जब अम्ल खाते हैं, मुंह न धोएंगे, मीठा सामान खाएंगे और मुंह न धोएंगे, तो वहां पर जो है जीवाणु पनपेगा, बैक्टीरिया पनपेगा। बैक्टीरिया जो है क्या करेगा? इनामेल को नुकसान पहुंचाएगा और हो जाएगा दिक्कत। तो अंदर बचेगा डेंटाइन। तो जब परत को हटा देंगे, चीर के परत को हटा देंगे, तो जो अंदर वाला जो भाग बचेगा उसे बोलेंगे डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। तो बताओ, परत तो थोड़ा सा है, ऊपर हम खाली परतवा जम्मल है, परतवा हटाएंगे मिलेगा डेंटाइन। यानी सब तो दांत का किससे बना होता है? दांत बना होता है डेंटाइन से। दांत किससे बना होता है? दांत बना होता है डेंटाइन से। दांत किसके बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। और दांत को अगर देखिए तो ये भाग जो है मसूड़ा में घुसल होगा। क्या होगा? ये भाग जो है ये मसूड़ा में घुसा होगा। क्या घुसल होगा? ये भाग मसूड़ा में घुसा होगा, जिसको बोलेंगे जड़। जड़ बोले तो रूट, जड़ बोले तो रूट, जड़ बोले तो रूट, जड़ बोले तो रूट। और ये जो है ये बाहर निकल रहेगा, इसको बोलेंगे गर्दन। क्या बोलेंगे? गर्दन। गर्दन बोले तो नेक, गर्दन बोले तो नेक, गर्दन बोले तो नेक, गर्दन बोले तो नेक। और जो उपराम रहेगा जहां पर लेता है, चुबा देता है, चुरता है पूरा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन यानी मुकुटबा। सबसे ऊपरा वाला क्राउन यानी मुकुटबा, क्राउन यानी मुकुटबा बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत ना होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को फिर मिलेगा, एकदम चटका फटका के खाइएगा, वो मिलेगा जीभ। क्या मिलेगा? जीभ मिलेगा। और जीभ में हम खाते हैं, कभी जीभ आपको खट्टा खाने खोजेगा, कभी मीठा खाने खोजता है, कभी करवा खाने खोजता है, कभी नमकीन खाने खोजता है। करवा तो जल्दी नहीं खोजता है, करवा जल्दी नहीं खोजता है, लेकिन नमकीन तीखा जो है बड़ी खोजता है। ठीक है ना? तो जीभ में कहाँ कहाँ जो है क्या स्वाद होता है, क्या अनुभव होता है? देखिए, अगर आप लोग देखे होंगे तो जीभ में स्वाद क्यों आता है? जीभ में होता है स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। याद रखिएगा, हम लोग के शरीर में जो है 5 संवेदी अंग होता है। कितना अंग होता है? 5 संवेदी अंग होता है। संवेदी अंग किसे बोलते हैं? जो बाहर से सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव ऑर्गन जो हम लोग के 5 होता है, जो बाहर के वातावरण से वातावरण को जो है पता लगा लेता है, उसे बोलते हैं सेंसिटिव ऑर्गन बोलते हैं, जो 5 होता है। एक होता है आंख, अखिया देख लेगा, अरे जैसे तुम लोग जाता है देखता है, जैसे देखते रह जाता है, और देख के मुस्कुरा देते एकदम रात भर नींद ना आएगा। तो आंख क्या है? तो आंख भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है। नाक एकदम सुन के बता देगा, लग रहा है पड़ोसिया घर में मुर्गा बना हुआ है, मतलब मछली बना हुआ, लग रहा है मटन बना हुआ है। ठीक है ना? तो नाक भी सेंसिटिव ऑर्गन है, सुन के बता दिया था, ये बाहर वातावरण को आपको एहसास दिला दिया। ठीक है ना? ये त्वचा, त्वचा पूरा शरीर में त्वचे है। सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो यकृत है। अंदर बड़ा यकृत है। त्वचा भी बता देता है। वो आपको जैसे भोंकेगा, अरे हमरा भोंक देनी, त्वचा के तुरंत दर्द हुआ। ठीक है? कोई छुएगा, अरे टच हमको किया है, लगता है फील के करवाया है। ठीक है ना? अगर यहाँ बर्फ लग देंगे ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा तो त्वचा फील करवा रहा है। अगर सटा देंगे, धिपा के सटा देंगे तो गर्मी लगेगा, तो ये फील करवा रहा है। तो त्वचा भी सेंसिटिव ऑर्गन है। और जीभ के तो पूछवे नहीं करो, सारा काम तो यह कहवाता है, कभी ई खाने का मन किया, कभी ओमिन, कभी चौमिन, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी पोमोज, यानी जो मन सो। तो ये भी जो है स्वाद का हमको अनुभव दिलाता है। तो 5 स्वाद संवेदी अंग है। कितना अंग है? संवेदी अंग 5 है। ठीक है ना?
तो उसमें 5 संवेदी अंग में एक पढ़ेंगे आज जीभ। क्या पढ़ेंगे? तो जीभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीभ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जीभ में जो है स्वाद क्यों आता है? क्योंकि जीभ में होता है स्वाद कलियां। क्या होता है? ये कलियां ये भोरे कोई काम के नहीं। तो जीभ में होता है स्वाद कलियां। क्या होता है? स्वाद कलियां होता है। और स्वाद कलियां बोलेगा कौन चीज होता है? तो स्वाद कलियां आप लोग कभी कभी जो है कोई चाय ना पी ले रहता है कभी कभी, या बरातू वातू में जाते हैं और चाय जल्दी जल्दी पियेंगे, एक कप और ले लेंगे जल्दी जल्दी, कभी कभी गर्म का चाय लीजिएगा, पिएगा समझ के, तुम घिंचिएगा जाता है, उसका जीए जर जाता है। 3-4 दिन तो बेचारा ऐसे से करते रहेगा, खर खर करेगा। तो वही स्वाद कलियां बोलेगा, अरे पगल वाले हमें इतने ताप के बर्दाश्त करे पार है, तो इतना तो गर्म ताप ले लेनी, और वो जाएगा स्वाद कलियां जाएगा, जल जाएगा और मुंह से उठेले रहेगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा और उठ जाएगा। तो वही करेगा, खर 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 करेगा 3-4 दिन, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। देखिए अब बात करेंगे तो जीभ में हमको कहाँ क्या अनुभव होता है। तो ये देखिए आगे वाला जो भाग है, ये जो आगे वाला भाग है, यहाँ होता है स्वीट 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 स्वीट, मीठा मीठा मीठा। यहाँ क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। अब बगलवा वाला जो होता है, बगलवा वाला जो होता है, यहाँ किसका अनुभव होता है? सॉल्टी सॉल्टी सॉल्टी, नमकीन 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 का अनुभव होता है। तो बोलेगा बताओ आगे वाला जो भाग होता है जीभ का, जो सबसे अगला भाग होता है, वहाँ क्या अनुभव होता है? तो स्वीट मीठा होता है, मीठा होता है। और जीभ के आगे वाला किनारा भाग, जीभ के आगे वाला किनारा भाग, जीभ के आगे वाला किनारा भाग, जीभ का आगे वाला किनारा भाग, जीभ का आगे वाला किनारा भाग, जीभ का आगे वाला किनारा भाग। तो सॉल्टी, यहाँ देखो, यहाँ साउर 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 साउर, खट्टा 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 खट्टा। खट्टा कहाँ पर? तो पीछे से किनारे वाला, पीछे से किनारे वाला, पीछे में कड़वा, पीछे में कड़वा। दवा जब खाते होंगे तुरंत भी तीखा न लगता होगा, लेकिन कुछ के बाद कुछ देरी बाद रास्ता जब भींगता है, जब फैल जाता है, पहुंच जाता है यहाँ पिछुआ में, तो तीखा लगता होगा। इसीलिए आप लोग फटाक से गिल जाते हो, गिल जाइए, बेटा गिर गया, ठीक है ना। तो पीछे 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 करवा, पीछे करवा, निम्न के साथ करवा, करवा यानी तीखा, पीछे करवा आगे मीठा, पीछे करवा आगे मीठा, पीछे करवा आगे मीठा, आगे बगल में, आगे बगल में, आगे वाला बगल में नमकीन, आगे वाला बगल में नमकीन, आगे वाला बगल में नमकीन, पीछे वाला बगल में, पीछे वाला बगल में खट्टा, पीछे वाला बगल में खट्टा, बीचा में कुछ होना है, बीचा में कुछ होना है, बीचा में अगर कुछ रखेगा सब स्वाद मिलेगा। कहा सब स्वाद मिलेगा? क्योंकि बीचा में अगर कुछ रखे गल के इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, सब स्वाद होगा नहीं, बीचा में स्वाद कली होबे नहीं करता है। समझ आ गया ना? चलिए बोलिए समझ आ गया तो बोलो। ये आपका है जीभ, ये आपका क्या है? तो ये आपका रहा, ये आपका रहा जीभ। क्या रहा? ये आपका रहा जीभ। जीभ है, जीभ है ना? हो ये जीभ है। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। ये आगे आगे आगे, तो बोलो मीठा 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 मीठा, आगे वाला आगे वाला आगे वाला किनारा, आगे वाला किनारा आगे वाला किनारा आगे वाला किनारा, तो हो जाएगा नमकीन, हो जाएगा नमकीन, हो जाएगा नमकीन। पीछे वाला किनारा, पीछे वाला किनारा, तो हो जाएगा खट्टा, हो जाएगा खट्टा। और पीछे वाला हो जाएगा करवा, हो जाएगा करवा। ये खट्टा, ये नमकीन। हो गया याद? याद हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, याद हो गया होगा। तो जीभ के बारे में जरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और जीभ यहाँ पर एक हड्डी से जुड़ा होता है, कुतवा मुँह हड्डियां होबे नहीं करता है, ऐसे जीभ उसका लटक जाएगा और नाक तक चढ़ा लेगा, ठीक है ना। तो वो हड्डियां जब टूटेगा, हायोड बोन होता है, वो टूटेगा, ठीक है, आप लोग को भी चढ़ जाएगा, नाक पर जीभ चल जाएगा, ठीक है ना। बच्चा में बोलते थे कि अगर सर झूठ ना बोलो पाई, नाक पर जीभ चढ़ा के दिखाओ, झूठ ना बोला तो नाक पर जीभ चढ़ा के दिखाओ। पगल भाई जब तुम ही सत्य बोला तो तुम ही नाक पर जीभ चढ़ा के दिखाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। तो अब हम देखते हैं क्या, अब जब यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचेंगे तो थोड़ा देखिए यहाँ पर अभी हम देख लिए थे, क्या देखे थे, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना है आप लोगों को। गनिया कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। चलिए तो हम पढ़ लिए क्या, लेकिन उससे पहले एक चीज हम पढ़ना भूलिए गए, दांत भी पढ़ लिए, जीभ भी पढ़ लिए, लेकिन मुगुआ में 3 भाग था। मुगुआ में कितना भाग था? 3 भाग था। कौन कौन 3 भाग था? तो एक आपका भाग था लाल ग्रंथि भी था, भूल गए ना। थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग ना होता तो बात बज गया कितना रहा है, बज रहा है, और हम बकते रह जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब एक पढ़ना भूल गए, लाल ग्रंथि। क्या पढ़ना भूल गए? लाल ग्रंथि। और लाल ग्रंथि छूट गया है रे। लाल ग्रंथि देखो, ये है लाल ग्रंथि। ये क्या है? लाल ग्रंथि। कहाँ रहे? मुँह गुहा में लाल ग्रंथि। देखिए लाल ग्रंथि 3 है। लाल ग्रंथि कितना है?
लाल ग्रंथि 3, लाल ग्रंथि 3, सलाइवा ग्लैंड 3, सलाइवा ग्लैंड 3, सलाइवा ग्लैंड 3 है। कौन कौन 3 है? तो एक है आपका क्या? तो एक है आपका पेरोटिड, एक है आपका पेरोटिड, एक है आपका पेरोटिड जिससे निकलेगा लाल, एक है आपका सबमैंडिबुलर, एक है आपका सबमैंडिबुलर, 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 क्या है? सबमैंडिबुलर। और दूसरा है सबलिंगुअल, दूसरा है सबलिंगुअल, दूसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए पूछेगा कि बताओ लाल ग्रंथि कितना 3, लाल ग्रंथि कितना 3, बोलो बोलो बोलो, लाल ग्रंथि कितना 3? सब पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। देखो ये है पेरोटिड, ये आपका क्या है? ये आपका रहा पेरोटिड, क्या है? पेरोटिड, क्या है? पेरोटिड, क्या है? ये है आपका पेरोटिड, 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 पेरोटिड। और ये वाला है सबमैंडिबुलर, दिखाई दे रहा है? ये है सबमैंडिबुलर, जो गाल तर है सबमैंडिबुलर, जो कान तर है पेरोटिड, कान तर, पेरोटिड, गाल तर, गाल तल, गाल तल, सबमैंडिबुलर, गाल तर, सबमैंडिबुलर। और यहाँ पर ही इसको बोलते हैं चाइना टोटी, टोटी टोटी, चाइना टोटी, टोटी बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो यहाँ पर है इसे बोलेंगे सबलिंगुअल, क्या बोलेंगे? सबलिंगुअल। कितना? 3 गो। अब क्वेश्चन पूछेगा तीनों सबसे बड़ा कौन है बताओ? देखिए बताइए कौन बड़ा है? सिंपल बात है, पेरोटिड सबसे बड़ा है। पेरोटिड क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है ये तीनों में, ये तीनों में, ये तीनों में। चलिए देख लिए है। तो पेरोटिड होता है कान पर, कहाँ होता है? पेरोटिड जो होता है ये कान से सटा होता है, कान से सटा होता है, ठीक है ना। सबमैंडिबुलर कहाँ होता है? गाल तल होता है। और ये होता है टुड्डी बोलते हैं, जिसके में से बोलते हैं चाइना, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पेरोटिड ग्रंथि है ना, इसमें कभी कभी हो जाता है सूजन। क्या जाता है? पेरोटिड ग्रंथि में जाएगा सूज। किससे सूजेगा? तो वायरस के कारण, वायरस कर देगा संक्रमित, वायरस आएगा, बोलेगा ए पेरोटिड तो बहुत बड़ा है ना, देखा कितना औकात ही। और वायरस आएगा इसमें, इसको देगा सुझा देगा, मार मार के सुझा देगा, मार मार के सुझा देगा। इसमें हो जाएगा सूजन, हो जाएगा सूजन, इस जगह फूल जाएगा, हो जाएगा मुँह से फूल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मुँह आ जाएगा फूल। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पेरोटिड में वायरस के कारण, वायरस के कारण जो रोग होता है, जो रोग होता है उस रोग को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गलसुआ, गाला गलो सूज, गलसुआ, क्या बोलते हैं? गलसुआ, क्या बोलते हैं? गलसुआ, गलसुआ, गलसुआ। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पहले बच्चा में बहुत होता था, अभी थोड़ा कम है, पहले जो होते रहता था, आप लोग देखे होंगे। तो गला जाएगा फूल जाएगा, डॉक्टर पर जाएगा, डॉक्टर साहब बोलेगा गला सूज गया है, तो वो पट्टी लेगा और यहाँ पर उसको उखाड़ेगा और यहाँ चिपका देता था। उसके गर्मी से जो है ये धीरे 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 बढ़ जाता था। आप लोग देखे कि किसके किसके साथ हुआ, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो गलसुआ क्वेश्चन पूछेगा, गलसुआ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। गलसुआ रोग की जो होता है वो किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि सांप में जो जहर होता है, सांप में जो जहर होता है वो किस ग्रंथि में होता है? तो सांप में जो जहर होता है, काटता है ना, वो होता है यही पेरोटिड ग्रंथि में। कितना लोग होशियार होगा, बोलेगा ना रहेगा बांस ना बच तो बांसुरी, ना रह तो बांस ना बच तो बांसुरी। पेरोटिड ग्रंथि के सांपा काट के हटा देगा, बोलेगा ले हम सांप दिखा रहा, हम खेल रहा है, कूद रहा है, हमको काटा, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, अरे पगलवा, पेरोटिड ग्रंथि काट के हटा दिया, होशियार बनता है। तो सांप में कौन ग्रंथि में जहर होता है? तो सांप में पेरोटिड ग्रंथि में जहर होता है। कहाँ होता है बोलो प्यारे बच्चों बोल दिए, अभी बच्चे हैं तो बोलिए आप लोग, कहाँ होता है? तो होता है पेरोटिड। कहाँ होता है? पेरोटिड में होता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ये देखिए आप लोग, अब जो है ये गुहा को निपटारा कर दिए हैं। अब अगर बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे ग्रास नली। कहाँ पहुंचे? भोजन पहुंचेगा, तो भोजन पहुंचेगा ग्रास नली। कहाँ पहुंचेगा? प्यार से बोलिए, ग्रास नली। जय माता दी। ग्रास नली में पहुंचेगा। ग्रास नली को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस कहा जाता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग सोचिएगा कि अगर आप लोग देखिएगा, थोड़ा समझ आते हैं आप लोग को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दूगो, जब यहाँ से मुंह से इस तरह आता है ना, इस तरह जब आता है, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये गलियां ये धड़कन, जैसे देखिए मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये है आप, ये है छोटुआ या छोटिया, जो भी है मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया है। अब जब यहाँ से भोजन आती है, भोजन यहाँ से आती है, ठीक है ना, तो यहाँ आती है और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर
ये भोजन जो है यहाँ इस तरह होता है, ठीक है ना। अब देखो ये नाका तरफ से क्या आएगा, लौकिया बना दीजिए तो यहाँ पर ही नाक इंजेक्शन, ठीक है ना। अब देखो ये नाक की तरफ से क्या आएगा, हवा, क्या आएगा, हवा, वायु आएगा। ये मुख से क्या आएगा, तो भोजन, क्या आएगा, ये मुख से आएगा भोजन, मुख से आएगा भोजन। अब बताओ पगलवा, ये मान लो कि ये मेरा है क्या, ये मेरा है फूड पाइप और इधर फूड पाइप होता है, यानी ये ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली कहाँ जाए खुलती है, अमाशय में। ग्रास नली कहाँ खुलती है, अमाशय में। ग्रास नली कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। तो ये अमाशय से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अमाशय से। और लेकिन ये जो है श्वास नली है, श्वास लेते हैं ना, हो, हाँ श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते तो हवन जाएगा उससे, हाँ, यही रहेगा फेफड़ा, किससे रहेगा, फेफड़ा से जुड़ा रहेगा, फेफड़ा, फेफड़ा से जुड़ा रहेगा। लेकिन दिमाग लगाइए, इस तरह अगर है, यहाँ भजनमा आएगा, चलो 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 चलो, जरूरी थोड़ा भजनमा इसी में घुसेगा, भजनमा तो इसमें भी घुस सकता है, हो जाएगा दिक्कत। इसमें घुसेगा तो चल जाएगा फेफड़वा, फेफड़ा बोलता है चाहे हवा चाहे वायु, और मिल गया सो क्या, तो उसको मिल गया है पहलवा, भोजन मिल गया, ले दाल भात चोखा खोल, तो फेफड़ा जाएगा गोसा है और मारेगा, छिटिएगा, कैसे के एकदम नाका से बाहर हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ा श्वास नली जुड़ा हुआ है, नाक से जुड़ा हुआ है। इसके लिए जो है एक व्यवस्था होता है, एगो टुकुर 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 देखते रहता है, एगो ढक्कन होता है, क्या होता है, ढक्कन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम बताएंगे आप लोगों को, सॉरी कितना बड़ा है ये गलियां, ये नगमा, इसे देखिए यहाँ पर, अगर हम आप लोग को बोले तो यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है एक प्रकार के वो ढक्कन खड़ा रहेगा, क्या रहेगा, ये ढक्कन ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, और टुकुर 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 देखते रहेगा, देखते रहेगा। और जैसे यहाँ से भोजन आएगा, हवा आएगा, बोलेगा हवा हमको क्या दिक्कत है, हवा जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हवा आराम से चल जाएगा फेफड़वा में, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से भोजन आएगा, भोजन आएगा, भोजन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो भोजन इधर जो चल गया वो तो चल जाएगा इधर, लेकिन जो भोजन जैसे इस पर गिरेगा तो ये आराम से बंद हो जाएगा, क्या होगा, बंद। ये जो है श्वास नली को बोलेगा बंद कर देगा। जब ये टुकुर टुकुर देखते रहेगा, भोजन आ रहा है, ये भोजन करने बैठ गया पगलवा, ठीक है ना, तो भोजन जैसे ही आएगा तो ये आराम से देगा, बंद करेगा, श्वास नली को बंद कर देगा। चाहेगा भोजन कहाँ जाएगा, भोजन ग्रास नली फूड पाइप में जाएगा। कभी कभी जो है आप भोजन भी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैसेज किया है पूरा एकदम, आज कैसे मुस्कुराया है, पूरा याद में खोल है, ठीक है ना। ये पगलवा बोलेगा तो ये जो है, ये ढक्कनमा है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं, ये ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। ये ढक्कनवा बोलेगा अरे पगलवा हमरा ऑर्डरवा दही नो, दिमागवा से बोली भेज, तो दिमागवा तुम अलगे दुनिया में लगेले, क्या देखी थी, क्या मुस्कुराई थी, क्या खाई थी, एकदम लगेले है। एपिग्लोटिक बगलवा बीच में खड़ा रह जाएगा, अरे बोली ना हमरा कुछ हो। अब भोजन जो है आ गया गटाक सुना, अब भोजन आ गया गटाक सुना, तो कुछ भोजन जो है चल जाएगा किसमें, चल जाएगा किसमें, फूड पाइप यानी ग्रास नली में। अब कुछ भोजन घुस जाएगा इधर, इधर जाना चाहिए कौन सी, फेफड़ा में जाना चाहिए कौन सी, फेफड़ा में जाना चाहिए कौन सी, हवा जाना चाहिए। अब पगलवा घुस गया भोजन, फेफड़ा बोलेगा अरे पगला कौन चीज देनी हमरा, कौन चीज देनी हमरा, कहेगा मार 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 मार, और ऐसे मारेगा धक्का, धक्का मारेगा उधर से खटाक से ना, तो नाका से आप लोग का जो भोजन जो है वो नाक से निकलेगा, क्योंकि फेफड़ा नाक से जुड़ा होता है, नाका से भोजन निकलेगा, छिड़किएगा तो नाक से भोजन निकल जाएगा खटाक से ना, पूरा जो खाए तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, समय एपिग्लोटिक्स याद रखिएगा, एपिग्लोटिक्स ये कौन ढक्कन है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है, वो कौन, क्या हो गया, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है उसका नाम क्या है, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स क्या है, एपिग्लोटिक्स क्या है, एपिग्लोटिक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ग्रास नली, ग्रास नली में जैसे भोजन पहुंचेगा, ग्रास नली में जैसे भोजन पहुंचेगा, तो आप देखे हैं कभी अति की है कभी आप लोग, मतलब देखिए आराम से, तो देखिएगा कि आप गाछ में लटक जाओ, गाछ में लटक जाओ, पैरवा कर दो ऊपरा, अब मुड़िया कर दो नीचे, एकदम लटक जाओ गाछ में, और फिर भी दोस्तों कुछ खा रहा है तो कहोगे है भाई हम लोग खोल, तो फिर भी खाइएगा तो पेटे में जाता है। अरे पगलवा आप उल्टा है, आप उल्टा है, ठीक है ना, आप है उल्टा, आप है उल्टा, ठीक है ना, टंगड़िया इससे है, फिर भी देखिए खाइए तो पेटे में जाएगा। तो ये नीचे क्यों ना गिरता है, खा रहे हैं तो मुँह से नीचे क्यों नहीं गिर जाता, फिर पेट में कहाँ चल जाता है, चूंकि 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 ये जो कर्म जैसे भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, ये कहता बस बस तो हमारे पास भोजन पहुंचा दे, उसके बाद हम देख लेंगे, इसको कभी भी जो है उल्टा दिशा में जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है कर्मानुकुंचन गति। कुछ ग्रास नली में एक गति होता है, उस गति को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति, क्या बोलते हैं,
कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। ये कर्मानुकुंचन गति बोलेगा कि अब बस ये मेरा जिम्मेदारी है, भोजन जाएगा नीच हुए, चाहे तो शुद्ध के खाओ, पलट के खाओ, उलट के खाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्मानुकुंचन गति जो है भोजन को हमेशा अमाशय की ओर लेकर आती है, अमाशय की ओर लेकर आती है। कैसे लेकर आएगी पता है? जैसे आपको प्लास्टिक लेते होंगे तो उसमें जबरदस्ती उसका मुंह इतने चौड़ा है, उसमें जबरदस्ती को गेंद को घुसा दीजिए तो गेंद जैसे से आगे जाएगा तो आगे जाएगा फैलल, आगे जाएगा फैलते हुए, आगे मुंह जो फैलते जाएगा और पीछे से सिकुड़ते जाएगा, तो ना सिकुड़ेगा पीछे तब ना आगे धकलाएगा। तो आगे होता है शिथिलन, पीछे होता है सिकुड़न, आगे होता है शिथिलन यानी फैलना, पीछे होता है सिकुड़न। क्या होता है? सिकुड़न होता है। क्या होता है? सिकुड़न होता है। कोई प्लास्टिक रहेगा तो बता जो देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बोतल है, ये क्या है? बोतल है, इसमें किसी घुसा दिए हैं और इसको उसमें गली जाइए ना, अंदर जाना रहा है क्योंकि बड़ा चीज होता है। तो इधर से दाबेंगे तो इधर होगा क्या? संकुचन, अंदर फैल बाहर अथी, और जिधर जाएगा उधर फैलते हुए जाएगा, यानी क्या होगा? यानी होगा शिथिलन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए ग्रास नली भी देख लिए। ग्रास नली में पाचन होता है। ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली जो है ये सिर्फ पाइप की तरह काम कर रहा है, यानी इससे पाचन नहीं होता है। पाचन नो, पाचन नो, पाचन नो। ग्रास नली किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली अमाशय जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। किससे होता है? अमाशय से। चलिए अब देखते हैं अमाशय। क्या देखते हैं? अमाशय को देखते हैं। तो अमाशय को देख लेते हैं। अमाशय को देखेंगे। अमाशय की बोलते हैं अष्टोमेक। क्या बोलते हैं? अष्टोमेक यानी, अष्टोमेक यानी इसी को कहा जाता है अमाशय को अष्टोमेक यानी पेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अष्टोमेक। क्या लिखेंगे? अष्टोमेक, ठीक है ना। यानी इसे बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं? पेटा, जो तुम लोग खा के लेता है भर, ठीक है ना, पेट बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा अमाशय में जैसे पहुंचेंगे, जैसे मेरा ये क्या है? ऐसे आया था और ये मेरा हो गया क्या? अमाशय। क्या हो गया? तो अमाशय में भी 3 भाग है। कितना? ये ग्रास नली था, ये अमाशय। अमाशय में भी 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। ये जो उपराम है, उपराम क्या होता है? अमाशय यहाँ पर है, यहाँ पर अमाशय है। तो अमाशय जो उपराला भाग है यानी हृदय तरफ जो है, हृदय बोलते हैं कार्डियो, हृदय को बोलते हैं कार्डी, हृदय क्या बोलते हैं? कार्डिक। और हृदय को अध्ययन को कार्डियोलॉजी, और हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय की तरफ जो रहेगा उसे बोलेंगे कार्डिक। क्या बोलेंगे? अमाशय के वो भाग जो हृदय की तरफ है उसे बोलेंगे कार्डिक, 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 कार्डिक। और जो बीच में रहेगा उसे बोलेंगे फुंडिक, 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 फुंडिक। और जो लास्ट में रहेगा उसे बोलेंगे पायरोलिक। जो छोटी आर से जुड़ा रहेगा उसे बोलेंगे पायरोलिक, पायरोलिक। तो बोलो, बोलेगा कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक। किसका भाग है? अमाशय के भाग है। जो इधर वाला कार्डिक, बीच वाला पायरोलिक, फुंडिक, फुंडिक बीच वाला, और लास्ट वाला पायरोलिक। कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक। तो अमाशय कितना भाग है? तो अमाशय के 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग होता है। कौन कौन होता है 3 भाग? तो एक होता है कार्डिक। क्या होता है? कार्डिक। क्या होता है? कार्डिक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फुंडिक। क्या होता है? फुंडिक। क्या होता है? फुंडिक। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पायरोलिक। क्या होता है? पायरोलिक। क्या होता है? पायरोलिक। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अमाशय में जब भोजन पहुंचेगा, कहता बहुत दूर से लिए, बहुत दूर से आए थे ग्रास नली में, चलते 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 बहुत दूर से आए, थक गए। क्या बोलेगा? एकदम थक गए भाई, एकदम सुतल दे। आराम से आएगा अमाशय में जो है, पसर के एकदम लेघर के सुत जाएगा और 3-4 घंटा एकदम सुतता रहेगा। यानी 3-4 घंटा बोलेगा आराम कर ले। क्या करने दे? आराम। तो अमाशय में भोजन जो है, अमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक, 3 से 4 घंटा तक रहता है। 3 से 4 घंटा तक रहता है। और जब तक ये रहता है तब तक आपका जो है पेटा है भरल, पेटा है भरल। खैबी हो ना खेबो, पेटा भरल हो, पेट एकदम भरल रहता है। और जब इसका निकल जाता है यहाँ से, बोलता है अरे पेटा सुकुर किलो 5 किलो लगा हो, ठीक है, छोटी आंत में फिर चल जाता है, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा तक रहता है। जब अब देखिए अमाशय में क्या होता है? तो अमाशय में भी पाचन होता है। क्या होता है ये समझिए। अमाशय, तो अमाशय जो होता है, अमाशय के जो होता है, सबसे पहले याद रखिएगा अमाशय में जो दीवार होता है, अमाशय जो चारों तरफ देवला है, चारों तरफ जो देवला है, ये क्वेश्चन पूछता है अमाशय का दीवार किस कोशिका का बना होता है? तो स्तंभाकार कोशिका। स्तंभाकार मतलब स्तंभ निकल होता है, जिसमें का बड़ा पीरल ऐसा निकला रहता है, पीरल की तरह, ठीक है ना। तो अमाशय की दीवार जो स्तंभाकार कोशिका का बना होता है। अमाशय में जो रस निकलता है, जो ग्रंथि होता है, वो होता है जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। और जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है, जो कहेगा हम भोजन के पचाए देवो, भोजन के पचाए देवो, वो होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर,
जठर रस, तो अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में आपका होता है जठर ग्रंथि और उससे निकलेगा जठर रस। क्या निकलेगा, जठर रस। थोड़ा हम यहाँ देखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ऊपर, और देखते हैं, समझते हैं A to Z। ठीक है, तो चलिए तुम आप ऊपर जी और देखिए समझिए। जठर रस जो है, जठर रस जो है, इसमें 3 चीज रहेगा। कितना चीज रहेगा, 3 चीज रहेगा। क्या रहेगा, 3 चीज रहेगा। ठीक है ना, एक रहता है HCl, क्या रहता है, HCl, क्या रहता है, HCl रहता है। ठीक है, और इसी में रहेगा क्या रेनिन मिलेगा। क्या मिलेगा, रेनिन मिलेगा, और पेप्सिन मिलेगा। क्या मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा। ठीक है ना, और इसी में रहेगा म्यूकस। क्या रहेगा, म्यूकस। म्यूकस क्या है, चिपचिपा पदार्थ रहेगा। ठीक है, उसे काम क्या है बताएंगे। HCl क्यों रहेगा, देखो ये HCl अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HCl, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, सल्फर और HNO3, ये तीनों प्रबल अम्ल है। यानी त्वचा पर अगर गिरियो जाएगा तो हम जला देगा। ठीक है ना, ये तेजाब की तरह काम करेगा। अब पगलवा पेटा में है और पेटा न जल रहा है, चूंकि इसकी सांद्रता बहुत कम होता है, ये 0 पॉइंट में होता है। ठीक है ना, तो बहुत कम होता है। और दूसरा बॉडी गड़बा लगल है, ये म्यूकस बोलेगा ए HCl खब्बलदार, जब तक हम जिंदा है ना तो तब तक तुम जो है अमाशय के दीवार को टच नहीं कर सकता। देवला टच करेगा तभी ना तुम जलाएगा, एकदम खबरदार, तुम टच नहीं करेगा। और म्यूकस जो है HCl को जो है टच करने नहीं देता है दीवार को। लेकिन कभी कभी जो है म्यूकस पड़ जाता है कमजोर, कभी कभी ज्यादा HCl निकल जाता है, तो देवला जाएगा टच कर, किसका देवला टच कर जाएगा, तो अमाशय का देवला टच कर जाएगा, और अमाशय में हो जाएगा एक घाव। अमाशय में जो घाव होगा उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर। तो क्वेश्चन पूछेगा अमाशय में जो घाव होता है, अमाशय में जो घाव होता है उस घाव को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। HCl बोलेगा ए भाई वाह, हम तो नुकसान पहुंचावे थोड़े ही हो, हमने रहो तो कितना बीमारी से तो पागल हो जाए, कोई पता नहीं। HCl कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हाथ मुंह न धोया, गबा गब खा लिया है, और कहीं गया है बाहर में खाना बिक रहा है उसको भी खा लिया, गबा गब खा लिया है, मक्खी बच रहा है, मच्छर बैठ रहा है, खा लिया गबा गब, उसमें बताओ कितना जीवाणु विषाणु कीटाणु है ना, तुम गबा गब खा लिया है। लेकिन उससे पहले याद रखना कि मुगुहा में एक एंजाइम निकलता है, टायलिन। क्या निकलता है, मुगुहा में जठर रस से एक एंजाइम निकलता है, टायलिन निकलता है, और एक निकलता है टायलिन जो निकलता है ना, ये टायलिन जो निकलता है, ये जो है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। कौन बनाता है, टायलिन बनाता है। कौन बनाता है, कुछ पूछेगा टायलिन एंजाइम कहाँ निकलता है, टायलिन एंजाइम निकलता है मुगुहा। कहाँ निकलता है, टायलिन एंजाइम मुगुहा, टायलिन एंजाइम मुगुहा में निकलता है। याद कर लीजिए, टायलिन एंजाइम मुगुहा, टायलिन एंजाइम मुगुहा, टायलिन एंजाइम मुगुहा। और एमाइलेज भी निकलता है यहाँ पर, लेकिन मेन है टायलिन। कौन है, टायलिन। क्वेश्चन बोलेगा कि तुम यहाँ तो खा लिया भोजन, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत सारा जो है जीवाणु विषाणु कीटाणु जो है मरा नहीं है, और उसको नहीं मारेंगे तुमको पड़ जाएगा बीमार। तो HCl कहेगा जितना भी यहाँ से जीवाणु विषाणु कीटाणु बच के पेट में घुस गया, एकदम खुश है कि एकदम घुस गलियो, अब तो एकदम मजा आई, तो एकदम पेट में कर रहो। HCl कहेगा आ बेटा तोरा बतवाइयो, यहाँ यमराज खड़ा आइयो। तो HCl यहाँ खड़ा रहेगा, कौन चीज रहेगा, HCl। और ये क्या करेगा, जीवाणु विषाणु कीटाणु, जीवाणु जितना भी है, जीवाणु है कीटाणु है, बोलेगा इसकी तू गलियों में नो एंट्री, मार देगा। क्या करेगा, तो जीवाणु विषाणु कीटाणु को कौन मारता है, जीवाणु विषाणु, जीवाणु को हो या कीटाणु हो उसको मारेगा कौन, तो उसको मारेगा कौन, मारेगा जल्दी बता दो, तो उसको मारेगा कौन, तो मारेगा HCl। जीवाणु हो या कीटाणु, जीवाणु हो या कीटाणु मारेगा कौन, तो मारेगा HCl, 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 नो एंट्री। और ये क्या करेगा, HCl जो है भोजन को अम्लीय कर देगा, बोलेगा ले भोजन को कर दिए अम्लीय। क्यों, क्योंकि हम है अम्ल तो कर दिए अम्लीय, हम है अम्ल तो कर दिए हैं अम्लीय, कर दिए हैं तो अम्लीय कर देता है कौन। तो HCl का 2 काम है, जीवाणु को, जीवाणु कीटाणु जो भी है उसको मार दो भोजन में, बता दो कि तुम कौन है, ठीक है ना, और भोजन को अम्लीय कर दो। क्या कर दो, अम्लीय कर दो, ठीक है ना। अम्लीय कर देता है। पगल भाई अकेला लड़ रहा है, HCl लड़ रहा है, HCl लड़ रहा है, हुमस के अकेले लड़ रहा है भोजन में जीवाणु कीटाणु से। और पगल भाई रेनिन और पेप्सिन सुट्टल है। HCl कहता रे हम अकेला लड़ पहिए, जीवाणु कीटाणु से लड़ रहा है अकेला, और रेनिन और पेप्सिन तुम अभी तक सुतले है रे, जाएगा एकदम देगा 1 लाख सोरिया के देगा। रेनिन उठेगा और पेप्सिन भी उठेगा छरफरा के। रेनिन बोलेगा हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, बोलेगा छोटा तुम अभी तक सुतले है, हम वहाँ जीवाणु कीटाणु जो था सबसे लड़े हैं, भोजन को अम्लीय कर दिए, तुम अभी सुतले है। तो रेनिन बोलेगा की करें,
जाओ अपना काम करो। रनिन बोलेगा एकदम जाते हैं। रनिन कहेगा एकदम जाकर हम काम करते हैं। फिर पूछेगा हमारे काम कौन सी हो। फिर रनिन कहेगा पगलवा तू अपना एससीएल बोलेगा तुम अपना कामो बोल गया है। पगलवा जा जल्दी, तुम्हारा काम है रनिन, तुम्हारा काम है दूध प्रोटीन को पचाना। रनिन का काम क्या है? रनिन का काम है दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन है जिसको बोलते हैं कैसीन। क्या बोलते हैं? कैसीन। जब इसको एक लाइट पड़ता है तो ये दूध प्रोटीन कैसीन को पचाने जाता है। तो रेनिन किसको पचाता है? कैसीन को। रेनिन कैसीन को, रेनिन कैसीन को। कैसीन क्या है? दूध प्रोटीन। कैसीन क्या है? दूध प्रोटीन। पेप्सिन को मारेगा एक लाइट, यहाँ उठेगा छिलमला छिलमला, बोलेगा पकड़वा जो अकेले हम मार दिए, तुम लोग अभी सुतले हैं। पेप्सिन भी उठेगा, एकदम जा रहा है, कहेगा हमारे काम को चाहिए हो कल, ये सब कहेगा ना पागली है, अपना कामों भूल गया है। पेप्सिन को बताया गया एससीएल कि देख तुम्हारा काम है प्रोटीन के पाचन करना, कैसीन को छोड़ के जितना बाकी बात सब प्रोटीन आ जाएगा, सबको तुमको संभालना है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के पाचन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के पाचन। और ये प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन में। किससे बदल देगा? ये प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन बदल देगा। और म्यूकोस बताइए दिए हैं, ये अमाशय को रक्षा करते हैं। अमाशय की दीवार को, अमाशय की दीवार को, अमाशय की दीवार को रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं किससे? तो एससीएल से। एससीएल से बता दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है एससीएल कहाँ निकलता है? अमाशय में। रेनिन कहाँ होता है? अमाशय में। पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय में। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। रेनिन का काम क्या है? दूध प्रोटीन को पचाना। दूध प्रोटीन को पचाना। किसके पचाना? तो कैसिन को पचाना। एससीएल का काम क्या है? एससीएल का काम है जीवाणु को मारना, कीटाणु को मारना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना। इतना करते करते 3-4 घंटा पूरी जाता है, तब उठता है, कहता है भाई बात और काम पूरी लो, यहाँ भोजन में भरल है। भोजन क्या है? भरा हुआ है। बोलेगा ले 3-4 घंटा आराम कर रहा पाए, चल आप जो आगे जो आगे जो तब बोला पहुंच छोटी हाथ। कौन बुला रहा है? छोटी हाथ। बोलेगा जाए पर, तो कहेगा एकदम जाए पर तो भाई, तो एकदम ही जाता है। तो जो भोजन यहाँ पच गया है, रेनिन, पेप्सिन, एससीएल मिलकर जो भोजन को कुछ कुछ के पचा दिए हैं, उस भोजन को कहते हैं अमाशय में। जो भोजन जितना पचा, अभी तो पूरा नहीं पचा है, लेकिन जितना भी पचा है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय में अर्ध पका हुआ, अमाशय में अर्ध पका हुआ भोजन को क्या कहते हैं? बोलना काइम, 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 काइम। और मुहा में, मुगुहा में जो भोजन को एकदम चुबा चुबा खाए हैं, एकदम पीस दिए हैं, तो जो भोजन में हो गया, जिसको आप लोग कभी कभी उगल देते हैं, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? उस भोजन को कहते हैं बोलस। यानी जो पीस दिए हैं मुहा में, जो भोजन को पीस देते हैं, तो उस भोजन को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं ना, तो बोलस बोलते हैं ना, बोलस बोलते हैं ना, बोलस। मुगुहा यानी बकल के बेटे, मुगुहा यानी बकल के बेटे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भोजन जो है ये रस्तवा से, ये रस्तवा से चलते चलते छोटी आंत में कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में, बड़ी आंत में बाद में। अब बताओ ये रस्तवा जो रस्तवा से आ रहा है, तो ये क्या है? ये था मेरा फुंडिक, ये था ये था मेरा क्या? तो ये था कार्डियक। ये क्या था? कार्डियक। ये था फुंडिक और ये था पायरोलिक। पायरोलिक में छेद है, पायरोलिक में छेद है, इसे बोलेंगे पायरोलिक छिद्र। पायरोलिक में छेद है, इसे बोलेंगे पायरोलिक छिद्र। क्या बोलेंगे? तो पायरोलिक छिद्र के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो पायरोलिक छिद्र के बाद भोजन धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है? तो पहुंचता है छोटी आंत। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत। और इधर है इधर है क्या? यकृत, इधर है अग्नाशय। यहाँ भोजन पहुंचा नहीं पहुंचा, ये दोनों देखते रहेगा कि जैसे तुम अमाशय से आएगा छोटी आंत में, तोरा हम वह फरिएबो, भोजन से वह फरी आएगा। और यकृत से एक नली निकल रहेगा, देख रहा है? यकृत से एक नली निकल है और ये जाके जुटा हुआ है छोटी आंत से। अग्नाशय से भी एक नली निकला हुआ है, ये भी जुटा हुआ जाके कहाँ से? छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों भोजन ना आएगा तो बोलेगा तो भोजन हमारे पास ना है, नहीं हमें खुद दे जाइए एक पाइप से। और इससे निकलेगा पीत। क्या निकलेगा? पीत निकलेगा। पीत जाएगा इस नली से जाएगा, जिससे बोलेंगे पीत को ले जाने वाला वाहन, पीत को ले जाने वाला वाहन, पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी। और अग्नाशय से जो नली निकला है वो अग्नाशय रस को ले जाएगा, उससे बोलेंगे उसे बोलेंगे अग्नाशय को ले जाने वाला वाहन, अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशय से ले जाने वाला वाहन, अग्नाशयी वाहिनी। चलिए तो देखते हैं छोटी आंत में, और छोटी आंत में फल जाएगा सभे। देखते हैं छोटी आंत क्या रहते हैं। उससे पहले इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट के लेके लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत कहाँ बढ़ते हैं?
छोटी बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, बमडगी डम डम। छोटा बच्चा जान के तुझको ना समझाना रे, बमडगी डम डम, बमडगी डम डम। रे नो रे नाच दिखा दूंगी। चले छोटी आठ कहाँ, तो छोटी आंत कहाँ पर, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम है छोटी लेकिन लंबा में सबसे लंबा है। छोटी आंत को भी बांटते हैं तीन भाग में, कितना भाग बांटते हैं, छोटी आंत को बांटते हैं तीन भाग में, तीन भाग में देखो सब तीन तीन एक बता रहे हैं। इसका ट्रिक है डी जे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो ना, डीजे आई, गाँव में तुम्हारा डीजे आ गया तो बोल रहा है डीजे आई डीजे आई डीजे आई डीजे आई डीजे आई डीजे आई, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ड्यूडूनम, क्या बोलेंगे, ड्यूडीनम, क्या बोलेंगे, ड्यूडीनम, डी से ड्यू डी नम, ड्यू डी नम, ड्यू डी नम। जे से जेजूनम, जे से जेजूनम, जे से जेजूनम। आई से इलियम, आई से इलियम। तो बोलो डीजे आई डीजे वाले बाबू आई, डी से ड्यूडूनम, जे से जेजूनम, आई से इलियम। ड्यूडूनम को ही बोलते हैं ग्रहणी, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहण करने वाला, किसको ग्रहण करने वाला, तो अमाशय से आने वाले भोजन को ग्रहण करने वाला ग्रहणी यानी ड्यूडूनम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हाँ देखिएगा यहाँ पर जो है ये वाला देखिए, ये जो भाग है, ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो भाग है ये कैसा है, ये है सी आकार का, कैसा है, ये जो तुम्हारा है ये सी आकार का है। ये बताना है, क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहणी का आकार कैसा होता है, ये होता है सी आकार, सी आकार, सी आकार। तो यहाँ तक आपका हो गया क्या, तो यहाँ तक आपका हो गया है, यहाँ तक हो गया है, क्या हुआ है, तो यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक आपका हो गया क्या, तो यहाँ तक आपका हो गया है ड्यूडीनम, ग्रहणी 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 ग्रहणी। और यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया क्या, ये हो गया ड्यूडीनम। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सी वाला है ये हो गया ड्यूडीनम, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है जेजुनम। और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, अगर दिखाएं आप लोग को तो देखिए आप लोग, ठीक है। तो जहाँ बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, ये हो गया इलियम, क्या हो गया, इलियम। तो छोटी आंत के तीन भाग, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम। अब देखते हैं क्या होता है, तो देखिए ग्रहणी, ग्रहणी यानी ड्यूडीनम, ग्रहणी यानी ड्यूडीनम में ही कौन आके मिला हुआ है, इसी आके मिला हुआ यकृत, कौन मिला हुआ है, यकृत। और इसी मिला हुआ अग्नाशय, कौन मिला हुआ है, अग्नाशय मिला हुआ है, कौन मिला हुआ है, अग्नाशय मिला हुआ है। अब बोलेगा यकृत एकदम तैयार रहेगा, लिबरवा एकदम तैयार रहेगा, बोलेगा एकदम फरिया लेवे भोजन के आने दो, उसको मार मार के एकदम कचरा बना देंगे, पसा देंगे। अब बोलता है ए भाई या अग्नाशय तुम भी सुनिए, यकृत बोलता है, यकृत किसको बोलता है, यकृत बोलता है, किसको बोलता है, यकृत, यकृत बोलता है अग्नाशय से, ए अग्नाशय भाई सुन, तू एकदम तैयार रहियो, जैसे हम पूछेंगे ना भोजन को, जैसे कुछ देंगे पचाएंगे, और से हमरा पचाने के बाद एकदम तुम पचा देना। अग्नाशय बोलेगा नहीं पचेबो, यकृत बोलता है पागल ही नहीं पचेबी तो मरी तुझे खेल को, ठीक है ना। अग्नाशय बोलता है नहीं पचेबो, यकृत पूछता है बता भाई काहे तू न पचेबी, तो यकृत बोलता है अग्नाशय के कि काहे न तू पचाएगा भोजन के। अग्नाशय बोलता है कि भाई वाह हमें अम्लीय भोजन हमरा नहीं पसंद हो, और यहाँ जो अमाशय से जो भोजन आ रहा है ये है अम्लीय भोजन, और हमको अम्लीय भोजन बिल्कुल पसंद ना है, इसलिए हम अम्लीय भोजन के नहीं पचेबो, नहीं पचाएंगे। कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है अग्नाशय। यकृत बोलता है ले छोटी मुंह बड़ी बात कर दिया है, अरे तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। यकृत क्या बोलता है अग्नाशय को, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अरे हमरा रहते हुए भोजन जो है अम्लीय रहेगा, उसको हम क्षार में बदल देगा, इतने बात है तुमको अम्लीय भोजन नहीं पसंद है। चलो ये जिम्मेदारी हम लिए, यकृत हम है, ये जिम्मेदारी हम लिए हैं, और भोजन को जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय में हम बदलेंगे। कौन बदलेंगे, हम बदलेंगे। कौन बोलता है, यकृत। कौन बोलता है, यकृत। यकृत से निकलता है पित्त, क्या निकलता है, यकृत से निकलता है पित्त, क्या निकलता है, पित्त। और पित्त निकलते रहता है तो जो एक्स्ट्रा पित्त निकलता है वो जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पूछेगा पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर से निकलता है। और पित्त जो है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, ये जमा कहाँ होता है, तो गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय, गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय।
और कभी कभी पित्ताशय में हो जाता है स्टोन। क्या हो जाता है? स्टोन। तो काट के ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यकृत से क्या निकलता है? पित्त। यकृत से क्या निकलता है? पित्त। यकृत से क्या निकलता है? पित्त। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर। पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर। पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर। और ये अगर बोले, पित्त कैसा होता है? क्षारीय। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.5 से अधिक होता है, इसका 8.5 तक जाता है। तो पित्त होता है क्षारीय। ये कहता है एकदम फरिया लेंगे और जो आएगा एकदम भोजन अम्लीय उसको हम क्षार में बदल देंगे, और बदल देता है। तो यकृत, पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कैसा होता है? क्षारीय। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, हल्का नीला रंग का क्षारीय द्रव होता है, ठीक है ना। और ये क्या करेगा? ये जो यकृत है, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ अगर थोड़ा ध्यान दे तो यकृत 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 से निकला है पित्त। यकृत से निकला है पित्त और पित्त जमा हो गया है। पित्त जमा हो गया है किसमें? पित्ताशय में। पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में। और यही पित्त जो है एक वाहन के द्वारा जाएगा छोटी आंत में, जो बच जाएगा छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के कौन भाग में जाएगा? ग्रहणी में जाएगा। ग्रहणी बोले तो ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। और जिस वाहन से जाएगा उसे बोलेंगे पित्त वाहिनी। पित्त को ले जाने वाला वाहिनी, पित्त को ले जाने वाला वाहिनी, पित्त को ले जाने वाला वाहिनी बोलेंगे। और ये ग्रहणी में आकर क्या करेगा? तो ये पित्त जो है अम्लीय भोजन को कौन? पित्त क्या करेगा? ये बदल देगा क्षारीय भोजन में। किसे बदल देगा? क्षारीय भोजन में बदल देगा। और ये क्या करेगा? ये क्षारीय भोजन में बदल भी करेगा। और साथ ही पित्त क्या करेगा? तो साथ ही पित्त जो है ये वसा को पकड़ेगा। ये वसा इधर बहुत थोड़ा चर्बी चढ़ गया, वसा को बोलते चर्बी चढ़ गया, फिर को बुलाएगा। और वसा जो बड़ा रहेगा उसको पचाएगा नहीं, लेकिन उसका करेगा क्या? पित्त जो है वसा को तोड़ेगा। से मान लो कि बड़का वसा है, इसको तोड़ देगा, छोटका में तोड़ देगा। इसे बोलेंगे इमल्सीकृत वसा। क्या बोलेंगे? इमल्सीकृत वसा। तो बोलेगा बताओ वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण हो गया है तुमसे। तो चलिए, तो ये हो गया इमल्सीकृत वसा यानी पायसीकरण हो गया है। क्या हो गया? पायसीकरण हो गया है। यदि यकृत के बारे में और बोले, यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। ग्रंथि में भी कौन ग्रंथि? तो बाह्य ग्रंथि है। ग्रंथि भी सबसे बड़ा बोले तो ये क्या बोलना है? तो बोलना है क्या? यकृत्य। क्या बोलना है? यकृत्य बोलना है। और बाह्य ग्रंथि भी बोले तब यकृत्य बोलना है। छोटी ग्रंथि बोलेगा तो पिनियल ग्रंथि हो जाएगा। वो जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ा अंग बोलेगा, सबसे बड़ा अंग कौन? बड़ा अंग तो अंदर वाला आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन है? तो यकृत है, ठीक है ना। ऐसे सबसे बड़ा अंग पूछेगा और त्वचा भी अवसर में दे लेगा। त्वचा पूरा बॉडी को ढक लेगा, ये त्वचा हो जाएगा। लेकिन आंतरिक बोल देगा तो यकृत मारना है। और अवसर में अगर त्वचा भी ना हो तब भी यकृत मारना है, ठीक है ना। यकृत में देखिए क्या होता है। यकृत जो है ना, ये यकृत जो है बड़ी काम का चीज है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है यकृत में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में रिजर्व फूड के रूप में, जैसे बैकवा में रिजर्व तेल होता है, पेट्रोलवा होता है रिजर्व के रूप में, उसी प्रकार ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो रिजर्व फूड के रूप में यकृत में चल जाता है। तो विटामिन ए का सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? यकृत में होता है। रिजर्व फूड कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और यकृत बोलता है कि यकृत का कोशिका जो होता है, यकृत का कोशिका जो होता है, यकृत में सबसे अधिक पुनर्भवन का शक्ति होता है, यानी पुनः उत्पन्न होने का शक्ति होता है। यकृत कोशिका में जो है ना विभाजन की क्षमता बहुत जल्दी होता है। कोशिका का बहुत जल्दी विभाजन करेगा। और विभाजन करके जो है कोशिका बहुत जल्दी विभाजन करेगा और फटाफट कोशिका बनाएगा। ये फटाफट कोशिका बनाएगा। कौन? यकृत बनाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा पुनर्भवन की शक्ति कौन सा
अंग में होता है तो यकृत, लेकिन सबसे कम किस में होता है रे? सबसे कम होता है ये मस्तिष्क, इसलिए हम मोटका दिले हड्डी एक बचा के भेजवा के रहते खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की शक्ति, यानी चोट लग जाए तो पुनः जो है अपने आप को मरम्मत करने का शक्ति जो है, रिपेयर करने का शक्ति सबसे कम होता है मस्तिष्क वाला कोशिका में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है यकृत, बताओ होता है। कोई चाकू ऐसे मार के घोप देगा, यहाँ यकृत मार देगा तो मरिएगा ना हो, 3-4 दिन के अंदर अपने ठीक हो जाएगा, बोलेगा ना कोई दिक्कत ना है, हमने मार के हो, ठीक है ना। अगर आप किसी यकृत को दान दे दीजिएगा, मान लीजिए आपका यकृत है, इतना दान दे दिए, ठीक है ना, इतना बच गया है, फिर भी कोई दिक्कत ना है, 21 दिन के अंदर बन जाएगा। इतना भी दान दीजिए, इतना ही बचल है तब भी बन जाएगा। इसलिए पगलवा जो है सब दारुआ पीते रहता है, यकृत जल्दी खराब रहता है, बोलता है अरे पगलवा कितने दारू पिया की हो, ले ठीक हो जाइए, फिर ठीक हो जाइए, फिर ठीक हो जाइए। अब पगलवा पीते जाएगा तो कितने ठीक होगा, कितने यकृत सहेगा, यकृत भी एक दिन हो जाएगा फैल, यकृत हो गए खराब। अब यकृत खराब हो जाएगा तो मर, ठीक है ना, मर। अब यकृत तुमको कोई देगा नहीं, ताकि तुम अच्छा काम को कर रहा तो ना कोई दूसरा अपना यकृत तुमको दान दे देता, थोड़ा सा यकृत दान देता तो आपका बन जाता। अच्छा काम तो किया नहीं, पी के मर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखे थे कि यहाँ पर हो गया भोजन क्षारीय, क्या गया? भोजन क्षारीय हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जब भोजन क्षारीय हो गया है तब बोलेगा ये अग्नाशय बोलेगा, यकृत बोलेगा अग्नाशय से, ए भाई वाह भोजन दे दियो, क्षारीय कर दे दियो। अब अपन तो जलवा दिखाई दे, अग्नाशय बोलेगा तुरंत हम जलवा दिखा रहे हैं। अग्नाशय 3 गो फेंकेगा, एकदम 3 गो फेंकेगा कुछ, तो 3 गो मिसाइल लॉन्च करेगा, 3 गो मिसाइल लॉन्च। अब बोलता है हम जलवा देख, और 3 गो मिसाइल लॉन्च करेगा, 3 गो बड़ा बड़ा मछली को मारेगा। बड़ा बड़ा मछली कौन है? तो मंड यानी शर्करा है, मंड यानी शर्करा जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन है वसा है, तो अग्नाशय से आएगा 3 गो हथियार, क्या आएगा? 3 गो हथियार आएगा, क्या आएगा? 3 ठो हथियार आएगा। चलो देखते हैं वो हथियार क्या है। तो अग्नाशय से आएगा 3 गो हथियार। तो क्षारीय भोजन हम देखे थे कि क्षारीय बन गया है, भोजन कैसा बन गया है? क्षारीय बन गया है, ठीक है ना। और भोजन में क्या है? तो भोजन में आपका 3 गो, भोजन में मेन 3 चीजें होता है। एक होता है शर्करा यानी मंड, और इसी का सरल रूप थोड़ा होगा तो होगा कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जिसको कहा जाता है, ये होता है। एक क्या होता है? प्रोटीन, क्या होता है? प्रोटीन। एक होता है वसा, क्या होता है? वसा होता है। अब थोड़ा यहाँ देखिए, इससे जो है अग्नाशय जो है क्या है? अग्नाशय से 3 गो हथियार निकलेगा, एकदम बोलेगा एकदम भोजन के एकदम चीर दबो, फाड़ दबो, मार दबो। 3 हथियार में निकलेगा लेट, क्या निकलेगा? LAT, लैट, ट्रिक बताओ, लैट, L फॉर लाइपेज, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, तो लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लैट, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो ये तीनों अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। लाइपेज बोलेगा वसा आजो मेरे पास, और वसा कर देगा पाचन। एमाइलेज बोलेगा कि मंड या शर्करा जो है या कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है ना, वो आजा मेरे पास, कर देंगे पाचन। ट्रिप्सिन बोलेगा ये प्रोटीन जो बच गया आजा मेरे पास, प्रोटीन जो बच गया है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम से, जो प्रोटीन बच गया है आजा मेरे पास, तुमको देंगे माल के बदल के पचा, ठीक है ना। ये क्या करेगा? शर्करा, ये इसको पाचन कौन करेगा? तो इसको करेगा एमाइलेज। कौन करेगा? इसको करेगा एमाइलेज पाचन करेगा। प्रोटीन को करेगा ट्रिप्सिन बोलेगा आज प्रोटीन जो बच के निकल गया है पेप्सिन से, और वसा करेगा लाइपेज, और ये एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट मंड एवं शर्करा को बदल देगा ग्लूकोज, किससे बदल देगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है ये सिंपल है, ये हमारे शरीर के लिए जो है, अब इसको कोशिका आराम से ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका को ग्लूकोज को जलाएगा और एनर्जी मिलते रहेगा, ईंधन कोशिका ईंधन ग्लूकोज, ठीक है ना। और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन को बदल देगा किसमें? तो प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन को बदल देगा, पाचन करेगा, इसको बदल देगा किसमें? पेप्टाइड में बदल देगा। किसमें बदल देगा? पेप्टाइड में। और कुछ जो पेप्टाइड में पहले से बदला है उसको एमिनो अम्ल में भी बदल देगा, वो आगे बताएंगे। सबसे अगर आपको पचाने में कठिन होता है तो वो होता है प्रोटीन
प्रोटीन का पाचन बहुत ज्यादा चरण में होता है। अगर प्रोटीन का हम बोले, देखो यहाँ है प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है, यहाँ लिख देते हैं, ये प्रोटीन है। प्रोटीन को जो है, प्रोटीन पहले बदलता है किसमें, पेप्टोन में। किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। और पेप्टोन के बाद बदलता है पेप्टाइड में। किसमें बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। और पेप्टाइड से बार बदलता है एमिनो अम्ल में। और एमिनो अम्ल में बदल गया यानी पाचन हो गया। सबसे छोटा जो होता है अणु होता है प्रोटीन का, वो होता है एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में बदल गया यानी पाचन हो गया। तो प्रोटीन बदलता है पहले पेप्टोन में, कहाँ बदलता है, तो ये बदलता है पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है कहाँ पर, पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है अमाशय में, अमाशय में, अमाशय में। और प्रोटीन पेप्टोन को बदलता है पेप्टाइड में कौन, तो बदलता है ट्रिप्सिन। कौन बदलता है, ट्रिप्सिन बदलता है। कहाँ बदलता है, तो छोटी आंत में बदलता है। लेकिन छोटी आंत में ये कहाँ से आता है ट्रिप्सिन, तो अग्नाशय से आता है। और पेप्टाइड से फिर एमिनो अम्ल बदलेगा कहाँ पर, छोटी आंत से छोटी आंत से जो है एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलेंगे इरेप्सिन। क्या बोलेंगे, इरेप्सिन, 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 इरेप्सिन। तो देखो यहाँ पर सिन, पेप्सिन, प्रोटीन, सिन, ठीक है ना। ट्रिप्सिन, सिन, प्रोटीन के पाचन, इरेप्सिन, सिन, प्रोटीन के पाचन, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर वसा बोलेगा, लाइपेज बोलेगा वसा को, की वसा मजा आप है, चूर चूर के तुमको जो है पीत जो है तुमको चूर चूर के वसा इमल्सीकृत वसा बना दिया। क्या बना दिया, इमल्सीकृत वसा बना दिया, यानी पायसीकरण कर दिया है। कैसा वसा है, तो इमल्सीकृत वसा है, जिसको इमल्सीकृत वसा कौन बनाया, इमल्सीकृत वसा है ये, ठीक है ना। और इमल्सीकृत वसा को लाइपेज बदल देगा वसा अम्ल, वसा अम्ल, वसा अम्ल, वसा अम्ल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वसा को लाइपेज किससे बदलता है, तो वसा अम्ल प्लस गिलसरोल उत्पाद के रूप में, गिलसरोल उत्पाद के रूप में गिलसरोल में बदलता है। याद रखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इस प्रकार जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट का शर्करा यानी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है कौन, तो अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन और वसा का पाचन करता है लाइपेज, ठीक है ना। इस प्रकार तीनों मेनका का पाचन कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम अग्नाशय से, पूर्ण पाचक एंजाइम अग्नाशय से। कौन कौन, एल-एटिलेट, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। फिर हमें पढ़ाएंगे जब ये ग्रंथि, तो ग्रंथि के बारे में आगे पढ़ेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि से जो है, अग्नाशय ग्रंथि से जो है क्या निकलता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में 3 गो सेल होता है, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, गामन है, अल्फा बीटा डेल्टा होता है। और अल्फा जो होता है उससे निकलता है क्या, उससे निकलता है ग्लूकागोन निकलता है। बीटा से निकलता है इंसुलिन, बीटा से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बोले तो चिनिया बोले तो शुगर के मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जहां हो जाएगा कम, शुगरबा जाएगा बढ़, शुगरबा गया बढ़, तो हो गया शुगर बीमारी यानी मधुमेह। यानी इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज को बोलते हैं शुगर बीमारी को बोलते हैं चिनिया बीमारी। क्या बोलते हैं, चिनिया बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। और आगे बताएंगे इसी में जो है अग्नाशय में बताएंगे कि अग्नाशय में एक दीपिका होता है, लैंगरहैंस की दीपिका, रणवीर की दीपिका ना है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। ये सब आगे भी देखेंगे, ये एक निश्चित ग्रंथ है, ठीक है। इस प्रकार जो है इतना बदल जाता है और भोजन का जो है लगभग पाचन हो जाता है, ठीक है ना। भोजन का जो है लगभग पाचन हो जाता है। ये सब इतना देख लिए थे, ठीक है। फिर जो है भोजन यहाँ पर इतना होने बाद फिर पहुंचता है कहाँ पर, भोजन पहुंचता है ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के बाद, पहुंचता है कहाँ, जेजुनम में। और जेजुनम में भोजन का कुछ नहीं होता, धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है इलियम में। और जैसे ही इलियम में पहुंचता है भोजन, जैसे भोजन इलियम में पहुंचता है, जैसे भोजन छोटी आंत के इलियम में पहुंचता है, तो यहाँ से निकलता है बहुत सारा निकलता है, रस निकलता है जिसको बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते हैं, आंत रस। क्या बोलते हैं, आंत रस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्कस एंटेरिकस। और इससे निकलेगा क्या, तो आंत रस से निकलेगा क्या, इससे निकलेगा माल्टेज नामक एंजाइम। देखो माल्टेज निकलेगा, इसी से आपका निकलेगा क्या, तो माल्टेज निकल गया। इसी से निकलेगा सुक्रेज। क्या निकलेगा, सुक्रेज नामक एंजाइम निकलता है। इसी से निकलता है लैक्टेज नामक एंजाइम। क्या निकलता है, लैक्टेज नामक एंजाइम निकलता है। और इसी से निकलता है आपका क्या, तो इसी से निकलता है इरेप्सिन नामक एंजाइम। क्या निकलता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। थोड़ा याद ध्यान दीजिएगा, एज भी लगा, अगर एज रहेगा तो वो समझ जाना एज जो है
जैसे आप लोग को एक बताए थे क्या, लाइपेज भी बताए थे। लाइपेज कहाँ निकला था, तो ये निकला था अग्नाशय से। तो एज जहां रहा, एज जहां रहा, एज 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 समझ आना, वो एंजाइम है। कौन सी है, एंजाइम है। कौन सी है, एंजाइम है, ठीक है ना। और माल्टेज जो है पाचन करेगा माल्टोज, कैसे करेगा, माल्टोज का पाचन करेगा। अंतिम चलन में पाचन चल रहा है, ठीक है। जो बच्चल खुचल जो जरी मनी बच गया है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा अब चुरा जाएगा, अब न बच पाएगा ये, ठीक है ना। तीसरा चरण जो है बड़ी खतरनाक होता है, तीसरा हार्ट अटैक, ठीक है ना। माल्टोज को सुक्रेज पाचन करेगा, सुक्रोज कैसा करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। और लैक्टेज जो है ये लैक्टोज का कैसा करेगा, लैक्टोज का पाचन करेगा। और इलेप्सिन जो है प्रोटीन का बता चुके हैं, प्रोटीन का पाचन करेगा। ये सभी निकलता है छोटी आंत में। देखिए एज रहेगा, एज रहेगा, एज रहेगा, एज रहेगा तो एंजाइम, लेकिन ओज रहेगा, ओज रहेगा, ओज रहेगा तो ओज रहेगा, तब हो जाएगा क्या, तब हो जाएगा क्या, तो होगा शर्करा यानी मंड, शर्करा यानी मंड होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब देखो माल्टेज जो है ये माल्टोज किसमें पाया जाता है, तो अन्न में जो होता है वो माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना। ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये माल्टोज जो है, माल्टोज को माल्टेज बदल देगा किसमें, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब बताए थे ग्लूकोज हम लोग को, जैसे देखो खिलाड़ी को ग्लूकोज क्यों खाता है, फ्रांस ग्लूकोज रखेगा, ग्लूकोज पचा हुआ, इसको पचाने की जरूरत ना है। ग्लूकोज सबसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अणु है, ये पचा हुआ है, इसलिए ग्लूकोज में बदल गया यानी पचल है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट कि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को किसमें बदलता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। फिर सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज किसमें, सुक्रोज समझते हैं, गन्ना में सुक्रोज होता है, चीनी में सुक्रोज होता है, तो सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को किसमें बदलता है, तो ये बदलता है आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज, किसमें बदलता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। कहाँ ऐसा हो रहा है, छोटी आंत में। कहाँ हो रहा है, कौन छोटी आंत में, छोटी आंत में भी हो रहा है, इलियम में, ग्रहणी यानी डेडुनम, जेजुनम, इलियम लास्ट वाला में। और लैक्टेज नामक एंजाइम लैक्टोज क्या होता है, दूध में होता है, दही में होता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टेज नामक एंजाइम जो है लैक्टोज के किसमें बदलता है, ये बदल देता है किसमें, ये बदलता है गलैक्टोज, किसमें बदलता है, गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज, गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज, गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है ना। और इरेप्सिन जो है लास्ट में प्रोटीन को पेप्टाइड रूप को, पेप्टाइड जो था उसको भी, या प्रोटीन जो बच गया उसको भी, या पेप्टाइड को भी, दोनों को पकड़ेगा, बोलेगा चल एमिनो अम्ल बन जो। और प्रोटीन अगर एमिनो अम्ल बदल गया है यानी इसका पाचन हो गया है। क्या हो गया, हो गया है तुमसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इससे भी बनता है, स्पेशल क्वेश्चन बनता है, आप लोग फंस जाते हैं। देखिए ये माल्टोज टूटा तो दो भाग में बदल गया है, बदला कि नहीं मित्रों, बोलिए बदला कि नहीं, बदला है। यानी ये दो गो से मिलके बनल है, ये भी टूटा है दो भाग में बदल गया है, ये भी टूटा दो भाग में बदल गया है, यानी दो गो मिलके बनल है। यानी तीनों को बोल सकते हैं हम डाइसेकेराइड, दो गो मिलके बनल है तो क्या हो गया, ये हो गया डाइसेकेराइड, 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 क्योंकि दो गो मिलके बनल है, दो गो मिलके बनल है, दो गो मिलके बनल है। और ये तो पगलवा सिंगल है, अब इससे ज्यादा टूटेगा नहीं, इसको बोलेंगे क्या, इससे बोलेंगे मोनोसेकेराइड, 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 मोनोसेकेराइड। और जो बोलते हैं हम मंड बोलते हैं, मंड बोलते हैं, ठीक है ना, सेलुलोज बोलते हो, सेल्यूलोज बोलते हो, ये सभी जो है, ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। चलिए ये सब देख लिए हैं। इस प्रकार छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ देखिए आप लोग, जब यहाँ पूर्ण पाचन होता है तो यही इलियम वाला भाग में, कहाँ पर, तो यही आपका इलियम वाला भाग, कहाँ पर, तो यही आपका इलियम वाला भाग में क्या होता है, तो यहीं पर इलियम वाला भाग में जो है एकदम लंबा लंबा उंगली जैसा निकला रहता है, बड़का बड़का गुच्छा, इस प्रकार जो है बड़का बड़का गुच्छा निकला हुआ रहता है, कहाँ, इलियम वाला भाग में, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार। और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर जो पचल है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल गया है, ठीक है ना। और जो मंड था, शर्करा था, वो ग्लूकोज में बदल गया है। और जो प्रोटीन था वो एमिनो अम्ल में बदल गया है। अब उसको क्या करेगा, यहाँ फंसेगा, और जो अंगुलीनुमा संरचना है इलियम में, उससे बोलते हैं बिलाई, बिलाई, रक्त के बिलाई, बिलाई मौसी, बिलाई जो बिलाई क्या करता है, दूध को पीता है, तो ये बिलाई जो अंगुलीनुमा संरचना है, ये क्या करेगा, ये जो मतलब पच गया है, ग्लूकोज है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल गया है,
प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल गया, सबको करेगा अवशोषण। कौन करेगा? अवशोषण। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन में पोषक तत्व का अवशोषण, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त के बिलाई के द्वारा होता है, रक्त के बिलाई के द्वारा होता है, रक्त के बिलाई के द्वारा होता है। और पाचन पूर्व भी कहाँ होता है? तो पाचन पूर्व भी होता है, छोटी आंत में होता है। अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और अवशोषण हो जाता है, रक्त में चल जाता है। रक्त बोलता है कि हम तो पूरा शरीर में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हमको तुमको हमको जो है ये पोषक तत्व हमको ये दे दो, हम पूरा शरीर में पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारा काम है पूरा शरीर में दौड़ना। और पूरा शरीर में एक एक कोशिका के पास जो है ये पोषक तत्व को पहुंचा देता है। और वहीं पर फिर जो है उसका ऑक्सीकरण होता है, खासकर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की परिस्थिति में जलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऊर्जा हम लोग को देता है, फनफनाए रहते हैं। ठीक है ना? चलिए ये देख लिए है। तो भोजन का पाचन पूर्ण कंप्लीट कहाँ हुआ? छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ हुआ? छोटी आंत में। वो भी छोटी आंत में कौन भाग में? तो इलियम में। कहाँ पर? इलियम में होगा। कहाँ पर? इलियम। शुरू कहाँ हुआ? मुगुहा। कहाँ हुआ? मुगुहा में। अब जो बचा वो पचा भोजन है, जितना था उसमें मटेरियल तो ले लिए हैं, ठीक है, मटेरियल तो ले लिए हैं। अब जो पचा भोजन है वो यहाँ से घुसेगा बड़ी आंत में। कहाँ घुसेगा? बड़ी आंत में घुसेगा। बड़ी आंत में घुसेगा बोलेगा कि बड़ी आंत में घुसिया गया है। यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सोचिएगा कि बड़ी आंत में घुसिया गया है तो इतने घूमना की जरूरी है, लिख रहा है इतना घूमना की जरूरी है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकल जाता, सुबह सुबह जाकर हम निकाल देता थे हम लोग, ठीक है ना, प्रेशर हमें बनल रहता। इतना घूमना की जरूरी था, इसको तो घूमना जरूरी था, क्योंकि जो अपचा भोजन होता है एकदम पानी की तरह होता है, पानी की तरह होता है। और अगर वो पन्ने का अवशोषण ना हुआ है तो एकदम हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। क्योंकि पंचर आप लोग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं जब पानी का अवशोषण ना होता है। तो पानी का अवशोषण कहाँ होता है? उपचा भोजन में जो जल होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत। कहाँ पर होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। लेकिन जहां पर देखिए ये वाला भाग, जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़ रहा है वहां पर एक अंगुली नुमा संरचना निकला होता है। वहां पर जो है एक अंगुली नुमा संरचना निकला हुआ होता है, अंगुली नुमा संरचना निकला हुआ होता है। कहाँ पर? जहां बड़ी आंत छोटी आंत जुड़ रहा है वहां एक अंगुली नुमा संरचना निकला हुआ होता है। इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। लेकिन इसका हमारे शरीर में कोई काम ना होता है, ठीक है ना। ये जब तक छोटा है तब तो ठीक है, छोटा है कोई दिक्कत ना है। इस समय के साथ जगह धीरे धीरे ये बढ़ गया है, पगलवा शरीर हम भोकेगा, बढ़ेगा तो कहीं पर जगह ये घुसबे करेगा, और कहीं घुसेगा तो भोकेगा, भोकेगा 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 तो दर्द होगा। तो उस अपेंडिक्स को फिर ऑपरेशन करके काट के निकाल देता है, क्योंकि हमारे शरीर में अब्सेसियम है। जो हमारे शरीर में कोई काम के अंग नहीं है, जिसको हमारे शरीर में नहीं रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे अब्सेसिव अंग कहा जाता है। सबसे प्रमुख अब्सेसिव अंग कौन है? सबसे प्रमुख अब्सेसिव अंग जो है अपेंडिक्स। कौन है? अपेंडिक्स है। और बताइए हम लोग के शरीर में क्या मतलब अब्सेसिव अंग है? ये बाल नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत ना, अब्सेसिव गिन लो। ये कान के जो यूला है जिसको पन्ना बोलते हैं, बाहरी भाग को पन्ना बोलते हैं, पन्ना बोलते ही भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत ना, ये भी अपेंडिक्स, ये भी क्या है? ये भी अब्सेसिव अंग है। जिस शरीर पर जो रोमा निकल है, बाल निकल जाता है फालतू में, अगर ये भी नहीं रहेगा तो ये भी क्या? अब्सेसिव अंग है। लेकिन प्रमुख अब्सेसिव अंग कौन है? तो वह है अपेंडिक्स। क्या अपेंडिक्स? अच्छा, अपेंडिक्स हम लोग को शरीर में दिया काहे है? क्योंकि पहले जो है मानव जो है ज्यादा फल फूल खाता था, मतलब भोजन को बनाता नहीं था, पकाता नहीं था, डायरेक्ट खा लेता था। उसमें होता था सेल्यूलोज। क्या था? सेल्यूलोज होता था। तो सेल्यूलोज के पाचन करता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। लेकिन अब तो मानव बना खाने लगा, सेल्यूलोज का कोई काम है नहीं, आग पर पकाता है, खाता है, ठीक है ना। तो अब जो है इसमें मानव में कोई काम का नहीं रहा है। लेकिन शाकाहारी जंतु जितना अभी अभी है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, खरगोश है, ये सभी अभी भी जो है डायरेक्ट खाता है। किसको? तो खाता है घास, खाता है पत्ता, खाता है झाड़ी, खाता है। उसमें सेल्यूलोज भरा होता है, सेल्यूलोज भरा होता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है अपेंडिक्स को, करता है अपेंडिक्स। लेकिन हम लोग को में को काम का नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत किसका बड़ा होगा? मांसाहारी जीव का या शाकाहारी जीव का? तो छोटी आंत बड़ा होता है किसका? शाकाहारी का। क्योंकि जो शाकाहारी चीज होता है उसका पाचन लंबे समय में होता है, और लंबे समय में होता है तो छोटी आंत उसका ज्यादा लंबा होता है कि पाचन की जगह उसको ज्यादा मिल जाए, ठीक है ना। और जो मांसाहारी होता है तो उसको पचाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये देख लिए हैं। लेकिन फिर बड़ी आंत को अगर बोले, ये बड़ी आंत जो दिखाई दे रहा है इसको तीन भाग में बांटे। कितना भाग में बांटते हैं? तो बड़ी आंत को तीन भाग में बांटते हैं। देखिए तीन भाग में क्या बांटते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? जहाँ जुट रहा है उसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। बड़ी आंत को तीन भाग, सिक्कम। और यहाँ से लेके ये पूरा 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 यहाँ तक
उसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? तो बड़ी आंत को भी 3 भाग, बड़ी आंत को भी 3 भाग। सिक्कम, ये हो गया सिक्कम, जहां जुट रहा है सिक्कम, कोलन सिक्कम, जहां जुट रहा है सिक्कम, जहां जुट रहा है सिक्कम, और ये पूरा 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 कोलन 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 कोलन। और जहां पर मल के रूप में, मल के रूप में जो है, मल के रूप में आप लोग का जो अपचा भोजन जमा होता है उसको बोलते हैं मलाशय यानी रेक्टम। ये क्या है? ये है रेक्टम, रेक्टम रेक्टम। ये मेरा क्या है? तो ये है रेक्टम, रेक्टम रेक्टम। तो बोलो बड़ी आंत के 3 भाग, सिक्कम कोलन रेक्टम। 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 सिक्कम कोलन रेक्टम, सिक्कम कोलन रेक्टम। सबसे बड़ा भाग कौन? कोलन। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बड़ा भाग कौन? कोलन कोलन कोलन। कोलन को भी 3 भाग, जो ऊपर जा रहा है ऊपरीगामी कोलन, जो ऊपर जा रहा है ऊपरीगामी कोलन, और जो यहाँ पर है अनुप्रस्थ कोलन, जो समांतर है अनुप्रस्थ कोलन, और जो नीचे आ रहा है अधोगामी कोलन, जो नीचे आ रहा है अधोगामी कोलन। तो बोलो अनुप्रस्थ कोलन, सॉरी ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधिरोही कोलन। तो कोलन का भी 3 भाग, कोलन का भी 3 भाग, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे बताया था कि मुंह में जो भोजन को हम चबा लिए खुद में, और चबा लिए कभी थूक दो तो हम लगेगा बोलस असल लगेगा। तो मुंह में जो चबा हुआ जो भोजन है उसको बोलते हैं बोलस, बोलस 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 बोलस। अमाशय में, अमाशय में, अमाशय में जो भोजन पच गया है, अब वो छोटी आंत में जाने के लिए तैयार है, तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को, अर्ध पचा हुआ भोजन को बोलते हैं कायम, कायम 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 कायम। क्या बोलते हैं? कायम। और छोटी आंत में जो भोजन पच गया है, जिसका अवशोषण हो रहा है रक्त के विलायक के द्वारा, तो छोटी आंत में फंसा भोजन को बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? छोटी आंत में फंसा भोजन को चाइल क्या बोलते हैं? चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल कहा जाता है। देखिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुख गुहा में, मुख गुहा में जो भोजन को हम चुबा लिए हैं उसको बोलते हैं बोलस। मुंह से बोलते हैं ना तो बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और अमाशय में जो भोजन होता है, ठीक है, जो पच गया है, अर्ध पचा हुआ है, छोटी आंत में जाने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। और जो छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन पच गया है, ठीक है ना, अब उसका अवशोषण हो रहा है रक्त के विलायक के द्वारा, उसे बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? चाइल, चाइल 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 चाइल। देखिए ये हुआ आपका पाचन तंत्र समाप्त, पाचन तंत्र समाप्त। लेकिन उससे पहले थोड़ा याद रखिएगा आप लोग कि बड़ी आंत में जो होता है ना, बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? वो बड़ी फायदा पहुंचाता है, उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध किसको बोलेंगे? कि उससे भी हमको फायदा हो, हमसे भी उससे फायदा हो, दोनों साथ साथ में मिलकर रहे, दोनों फायदा हो, उसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। परजीवी में एक गोटा फायदा होता है, सहजीवी में दोनों फायदा होता है। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का सामान जो है वाइफ यूज कर रहा है, उसके मतलब घर में आके या टू जेड सामान, और जो है हस्बैंड भी जो है जो दहेजवा मिला है उसका पूरा सामान को वो यूज कर रहा है, दोनों यूज करता है, सहजीवी हो गया है हम लोग। उसी प्रकार जो है आप लोग को लाइकेन और शैवाल पढ़ते हैं, शैवाल और कवक पढ़ते हैं। शैवाल और कवक के बीच दोस्ती होता है, शैवाल भोजन बनाता है, तो कवक जो है पानी एवं खनिज लवण ला के देता है शैवाल को, और दोनों जो है इस प्रकार जिंदा रहता है, खा पी के मस्त रहता है, तो उससे बोलते हैं सहजीवी संबंध बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है, उसको बोलते हैं इकोलाई। क्या बोलते हैं? उस जीवाणु को बोलते हैं इकोलाई, इकोलाई, इकोलाई। ये आराम से रहेगा, हमारे अपचा भोजन को यानी मल को खाएगा, और ये हमें देगा क्या पता है? ये कोबाल्ट 12 देगा। क्या देगा? कोबाल्ट 12 देता है, ठीक है। विटामिन B12 देता है, विटामिन B12, विटामिन B12 देता है, विटामिन B12 देता है। बताओ, मेरा अपचा भोजन वो खा लिया, ओकरो पेटा गया भर, और हमको भी दे दिया है B12, तो फायदा हुआ कि नहीं? बताओ मित्रों, फायदा हुआ कि नहीं? दोनों फायदा हुआ मित्रों, इसलिए इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या मिलता है? इकोलाई। तो अभी हम आप लोग को थोड़ा देखिएगा, बताए थे कि मुंह गुहा में 3 ग्रंथि, मुंह गुहा में 3 ग्रंथि, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। फिर अमाशय के 3 भाग, अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। फिर बताए थे अग्नाशय से 3 एंजाइम, अग्नाशय से 3 एंजाइम, एलेटिलेट, एलेटिलेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर बताए थे छोटी आर के 3 भाग, छोटी आर के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, या ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडिनम, DJI, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग। फिर बताए थे बड़ी आंत का भी 3 भाग, बड़ी आंत का भी 3 भाग, कोलन, सिक्कम, कोलन, रेक्टम।
सिक्कम कोलन लेफ्टम, फिर कोलन का भी तीन भाग, कोलन का भी तीन भाग, ऊपर जा रहा है तो ऊपरीगामी कोलन, फिर अनुप्रस्थ कोलन और फिर अधिरोही कोलन। तो तीन तीन हर जगह मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो भी 3 मारिएगा सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A to Z पढ़ा दिए आप लोग, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बच गया कितना? पढ़ाई तो बच गया होगा, ठीक है ना? पढ़ाई तो पार हो गया होगा। आप लोग लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मजा लगा होगा, ठीक है ना? A to Z याद हो गया होगा, समझते हुए याद हुआ होगा, ऐसा आशा करते हैं। कमेंट कर दीजिएगा अगला वीडियो कौन चाहते हैं, आप लोग को हर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती जब आग लगी है सीने में। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद।